सर्वप्रथम मैं प्रभु परमात्मा के चरणों में नमन करता हूं। परमहंस संत हृदयराम साहिब जी के चरणों में मेरा नमन। शिरदे सिद्ध भाऊ जी, डॉक्टर भोजराज छाबड़िया, मेरे माता पिता, मेरी बिटिया और दामाद और सब आप सभी मेरे परिवार के सदस्यों के चरणों में मेरा नमन। रोग निवारण की सरल प्राक् चिकित्सा के भाग 1 में आज ये तीसरे सेशन में जो प्रिंसिपल सिद्धांत हैं कि मशीन कैसे फिट रहे, इस दौर में हम आगे आज ये देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के शत्रु कौन से हैं और उन शत्रु के कारण कैसे रोग होते हैं। हम असंयम करते हैं, बदपरहेजी करते हैं, कोई हमारे जीवन का न नियम है, न उठने का, न सोने का, न खाने का, न पीने का, कोई नियम नहीं है। इसको जो चाहिए प्रॉपर मात्रा में जब हम नहीं देते हैं तो सभी प्रकार के रोग होते हैं। दूसरा, हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, शरीर को भारी बना देते हैं तो आलस्य आता है। आलस्य आता है तो मद्दाग्नि होती है, हमारी पेट की शक्ति पचाने की कमजोर होती है, जिससे मोटापा, जोड़ों का दर्द होता है। तनाव करते हैं, तनाव करने से सिर दर्द होता है, अनिद्रा होती है और ब्लड प्रेशर होता है। अधिक विषय भोग से लकवा होता है, श्वेत प्रदर होता है और हर प्रकार के लोग होते हैं। क्यों? कि क्या होता है, उससे इम्यून पावर डाउन होता है। जितना इम्यून पावर डाउन होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें, ये जितने भी हम बारीक आटा ये खाते हैं, मैदे वाली चीजें खाते हैं, बिस्किट वाली चीजें खाते हैं, तो ये कब्ज, गैस और दर्द पैदा करती है। तली वस्तुओं से जिनका शौक होता है उनको सर्दी, जुकाम, खांसी और इनडाइजेशन तो बना ही रहता है। वनस्पति घी लेते हैं तो आंखों की नजर कमजोर होती, हड्डियां कमजोर होती है। सफेद चीनी लेते हैं तो चर्म रोग, दांतों के रोग और मधुमेह होने के खतरे बढ़ जाते हैं। नमक जोड़ों का दर्द, गुर्दों की प्रॉब्लम, त्वचा के रोग और हृदय के लिए तो पॉइजन का काम करता है नमक। नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करके गुस्सा, क्रोध लाना, ये सब विशेष हाथ नमक का रहता है। मैंने 1.5 साल नमक नहीं खाया था, कभी मेरे को गुस्सा, क्रोध आता ही नहीं था। आज जो हमारे बच्चे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम नमक हटा दें तो देखिए बच्चे आपके कैसे पांव छूते हैं। और इसके अलावा जो लाल मिर्च लेते हैं, जो भी लाल मिर्च लेते हैं तो जलन बनी रहती है, मत से बवासीर होते हैं, भगंदर होता है। अचार लेते हैं, हमारे गुरुजी बोलते थे अगर आपने अचार घर में रखा है मना बुखार को आपने निमंत्रण दिया है, क्योंकि वो एसिड जो क्या होता है, बोलते जितना पुराना अचार उतना टेस्टी, जितना फर्मेंट होता है, जितना गंदा होता है, वो डायरेक्ट जाके हमारे ब्लड को इम्प्योर करता है। तो क्या है, पित्त दोष, एसिडिटी बढ़ना और लिवर के रोग होते हैं। मांसाहार एवं अधिक प्रोटीन लेते हैं तो जोड़ों का दर्द और पथरी, जो दालें खाते हैं, आज दाल चावल रोटी सब में प्रचलन है, तो इसका परिणाम जिसको देखो जोड़ों के दर्द हैं। चाय, काफी, गुर्दे के रोग, मधुमेह, शीघ्र पतन, क्योंकि वीर्य को पतला करती है चाय, कॉफी। विषैली दवाइयां लेते हैं, दवाइयां से तो सभी रोग होते हैं, इवन लिखा है ब्लड कैंसर भी होता है। ये जो चर्म रोग, ब्लड कैंसर, ये वीकनेस आना, शरीर और दिमाग हमारा कमजोर होना और स्थायी रोग बना रहता है अगर हमारी यहां दवाइयां चलती रहेगी तो। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू लेते हैं, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया कि अगर गुटखा लेते हैं तो मुंह का कैंसर निश्चित होगा, और अगर सिगरेट लेते हैं तो ये लंग्स का कैंसर निश्चित होगा, और शराब लेते हैं तो लिवर का कैंसर निश्चित होगा। इसको कोई बदल ही नहीं सकता। तब तक कुछ नहीं होता है जब तक हमारा इम्यून पावर, जब तक हमारी शक्ति अच्छी होती है। इसके बाद शराब जो लेते हैं
तो लिवर सिरोसिस होता है, ब्लड प्रेशर होता है, और सुपारी वगैरह लेते हैं तो गले के रोग या फाइब्रोसिस होता है। और एयर टाइट वस्त्र पहनते हैं, तंग वस्त्र पहनते हैं, जो चर्म रोग, सर्दी गर्मी सहन न होना, ये स्थिति बन जाती है, क्योंकि इम्यून पावर चमड़ी का कम हो जाता है अगर हम टाइट कपड़े पहनते हैं। रबर के गद्दे लेते हैं तो रीढ़ और कमर का दर्द बना रहता है, स्पॉन्डिलाइसिस निश्चित होता है। फ्रिज की वस्तुएं लेते हैं तो सर्दी जुकाम जोड़ों का दर्द होता है, और धैर्य नहीं होता है, जिसको भी जल्दी 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 बिल्कुल होता है तो एक्सीडेंट होते हैं, और स्थायी रोग बना रहता है। कामी विचार होते हैं तो चर्म रोग और दमा ये उससे जुड़े हुए हैं। क्रोध घृणा ये करते हैं तो मुंह व पेट में छाले, ल्यूकोडर्मा होता है। मैं तो बता रहा हूं, जो भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें छाले हैं, मैं एक ही उनसे बात करता हूं, ये छाले होते हैं एक तो पेट की खराबी से, और मन में क्रोध आ जाए। क्रोध की अग्नि जो है ना अंदर आंत को डिसकंटिन्यू कर देती है, छाले पैदा करती है। और कृतघ्नता, हमेशा देखो जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, कोई कितना भी काम करे असंतुष्ट रहता है ना, उसको सहयोग नहीं मिलता है। आज मैं क्यों खुश होता हूं, हमारे साथी आज देख रहे इतना बड़ा काम हो रहा है। ये बड़ा काम किसके, ये हमारे जितने साथी हैं उनके सहयोग से तो हो रहा है। तो क्यों नहीं हम परिवार क्यों नहीं बनाते हैं? आज परिवार है ही नहीं घरों में, हम परिवार का रिश्ता, आज मेरा चारों तरफ, मेरा पूरा वर्ल्ड मेरा परिवार है, चारों तरफ से आते हैं, चारों तरफ से प्रोग्राम सेट होते हैं, आते हैं सब मिलते हैं। अब सुबह अभी फोन आया था दोपहर में, बोले उल्लासनगर में गया था, बोले हम 8 लोग आ रहे हैं, बताइए। ये परिवार है, पूरा संसार अपना परिवार है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, हमेशा हमें जिसे बोलते हैं ना शुक्रगुजार रहना चाहिए। जितना भी ईश्वर हमें देता है हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। जो भी हमें मदद करता है उसकी धन्यवाद करता है, वो अपनी क्षमता से तो मदद करता है अपने को, क्यों नहीं हमें उनको थैंक्स देना चाहिए। फिर मैं नेचर की ओर में गया, मेरा खाना बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छी मुसीबत है, लोग बोलते तो अंतो ईमान। तब मेरे को बोले कि आप 2 किलो पपीता खाओ, 2 किलो गाजर खाओ, 2 किलो टमाटर खाओ, धनिया की चटनी खाओ, कच्चा नारियल खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, वो सब चीजें खाओ जिसको आग ने स्पर्श नहीं किया है। मैं 3 महीने में कंप्लीट ठीक हो गया। जो कहीं नहीं ठीक हो रहा था, झाड़ फूक करवाना, नजर कटवाना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब इलाज कर लिए जिसने जो बोला। नेचर क्योर में आने के बाद फिर जब हमने इसको पढ़ा, हमें पता लगा कि अगर हमारे शरीर के अंग पावरफुल हैं, और पावरफुल यही बनाता है, और ये पता लगा कि कोई भी हम चीज लेते हैं अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलता है केवल 6 घंटे में। बुक आई, मैं 1.5 साल फलाहार पे रहा। मैं सही बता रहा हूं, जो आज ये गलत ये मन में भरा हुआ है ना धारणा कि अन्न तो ईमान है। अन्न कौन सा चाहिए? अन्न चाहिए जो जीवित भोजन, जो हमारी शक्ति बढ़ाए। इसके बाद रोग अवस्था और वृद्ध अवस्था में कैलोरीज का विशेष महत्व होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल वृद्ध होता है ना तो बोलता है मेरे को यार पौष्टिक चीजें दीजिए, गरिष्ठ चीजें दीजिए। और जो मशीन कमजोर है तो कहां पचा पाएगी। और ये हमारे इसमें ये जो बोलते हैं ना, प्रोटीन कैन बिल्ड द बॉडी। प्रोटीन अगर बच्चा खाएगा तो उसकी वृद्धि होगी, हम खाएंगे तो नुकसान करेगा। बताए, प्रोटीन कैन किल द बॉडी एंड प्रोटीन कैन बिल्ड द बॉडी, ये दोनों है। तो आप देखिए, मजदूर अगर प्रोटीन खाता है, दाल खाता है तो हजम हो जाएगी। हम जो खाते हैं ना हजम नहीं होती है, तभी गैस और जोड़ों के दर्द ये सब उसके कारण होते हैं। फिर आहारी औषधि है, हमारे हिप्पोक्रेट्स ने बताया, ये 500 साल पहले ये बताया कि आहारी औषधि है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं साहब देखिए, आप बोलते हो जो प्रकृति देती है वो खाओ, तो प्रकृति तो भांग भी देती है, गांजा भी देती है, सब कुछ देती है,
फिर क्यों नहीं खाएं? तो तभी हमारे जो ये हिप्पोक्रेट्स ने जितना सबसे बड़े से बड़ा काम इन्होंने किया, इन्होंने बताया कि जो हमारे आहार का अंग नहीं है वो हमारी औषधि भी नहीं हो सकती है। और क्या बताया? एप्पल अच्छा है, एप्पल का कोई दोष नहीं है, भूख नहीं है तो विष का काम करेगा। ये हमें किसी औषधि की जरूरत नहीं है। जो आप आहार खाते हैं, केवल आप में ये समझ में आ जाए ना, बिगर भूख और प्यास के अमृत भी विष का काम करता है, आप बीमारी नहीं कभी होंगे। हमने क्या सीखा है? हम पहले यही सीखते थे, नींद से उठते थे चाय परोठा चाहिए। आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है कि प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, भूख लगती है तो भोजन करते हैं, थके हुए तो विश्राम करते हैं। केवल ये, थके हुए नहीं तो काम करते हैं। यही सीखा है, जिसके कारण रोग नहीं आता है। फिर ये हमारे जो सिल्वेस्टर ग्राम, इन्होंने 1800 ईस्वी में, ये देखिए 1794 से 1851 तक इन्होंने बड़ा काम किया। इसने दुनिया को वो चीज बताई है जो किसी ने नहीं बताई। इन्होंने बताया कि क्या है बच्चे की शक्ति, वृद्ध की शक्ति, रोगी की शक्ति, स्वस्थ की शक्ति अलग अलग होती है। जिसकी शक्ति होती है उसके अनुसार उसके आहार का निर्धारण करना है, ये सीखना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने ये सीख लिया ना, जीवन में कभी रोग को डिमांड करेंगे तो भी नहीं आएगा। कोई हमें समझो कोई बद्दुआ भी देगा तो कुछ नहीं असर करेगी। क्यों? बीमारी केवल यहां से होते हैं। हमारे गुरुजी बोलते थे, हम बीमारी और कहीं से नहीं भेजते, बीमारी यहां से भेजते हैं। क्या खाते हैं, इसको कंट्रोल करने से, संयम करने से बीमारी कंट्रोल होती है। प्रकृति मां की कृपा हम भूल नहीं सकते। क्या नहीं दिया है? गांधी मेडिकल कॉलेज की वाइस, जिनकी स्पीच लर्च होने के बाद केवल हमने पाइनएप्पल खिला के उसकी स्पीच को नॉर्मल किया है। कितना कुदरत देती है, केवल अज्ञान हमें सब है, ये सब देती है। अखरोट, आज मैं तो बता रहा हूं, लोग अखरोट लेना चालू करें ना तो ये जो गुस्सा, क्रोध, तनाव, ये सब खत्म हो जाएगा। शक्ति चाहिए। एक शक्तिशाली आदमी होता है, कोई भी कुछ बोलता है तो डरता है क्या? अच्छा कर लेते हैं ना। और कमजोर होता है तो जल्दी घबरा जाता है। तो क्या चाहिए हमारे? पपीते की रचना, पपीते में पेपिन एंजाइम होता है, अंदर भी स्टमक में पेपिन एंजाइम होता है। कुदरत तो देती है। इमली की रचना, अपेंडिक्स की रचना सेम है। इमली बहुत अच्छी है, इमली खराब नहीं है, लेकिन इमली है घर की बना के, इमली गैस को निकालती है। अपेंडिक्स की अगर लेते रहेंगे तो कभी आपको अपेंडिक्स का दर्द नहीं होगा। बाबा रामदेव बोलता है लौकी का पानी पिया करो, लौकी की रचना तो कुदरत हमें सब देती है। मैं आपको फिर बताऊं, केवल ये देखिए, ये मेरे पीएचडी का आउटकम है। पीएचडी में मेरे को मिला कि ये जो फल, सलाद, जूस है, ये जितने भी अंग हैं ये सब को पावरफुल करते हैं। और ये पहली बच्ची है जिसने बचपन से लेके पक्का खाना नहीं खाया है। कुदरत लोकल एरिया के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, अंगों के आकृति के अनुसार सब देती है। हमें यह देखना चाहिए जिस सीजन में जो चीज प्रचुर मात्रा में आती है, माना कुदरत चाहती है कि मेरे बच्चे अगर वो खाएं, उनको कौन कौन से विटामिन मिनरल चाहिए वो खाएं और फिट रहें हमेशा। लेकिन अज्ञान होने के कारण हम उपयोग नहीं करते हैं। और जिसने ये 4 बातें सीखी, मैं सही बता रहा हूं, कभी बीमार नहीं होगा अगर ये 4 बातें सीखी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं। और उसके बाद हमने ये चीजें और जोड़ी है उसमें कि थके हुए हैं तो विश्राम चाहिए, थके हुए तो चाय काफी मूड एलिवेटर्स नहीं चाहिए, और थके हुए नहीं तो काम चाहिए। क्या खाएं? प्रकृति जो देती है जीवित भोजन, ये खाएं। इसके बाद कब खाएं? बोलते हैं जब भूख लगती है। भूख, मैंने बताया ना, भूख कैसी होना चाहिए? फीकी रोटी हो, ठंडी रोटी हो, कैसी भी रोटी हो, उसमें स्वाद आता है। कभी कभी आपने देखा इतनी भयंकर भूख होती है और हम क्या करते हैं, केवल अगर रोटी होती है या चावल होते तो फीके खाने लगते हैं। भूख चाहिए। भूख नहीं है तो फिर हमारी डिमांड होती है एपेटाइट, कि हमें पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, नोटियल चाहिए। आज बच्चों का पेट साफ होता ही नहीं है, किसी का पेट साफ होता ही नहीं है, भूख लगती नहीं है, केवल नियम, टाइम और स्वाद से खाते हैं। बीमार तभी है। इसमें लिखा है
रोग अवस्था में भोजन लेना रोग को पुष्ट करना है। रोग अवस्था में भूखा रह के पहले रोग को भगाना है। और इसके बाद जितने ज्यादा कोई भी ऐसा नहीं है कम खाने से आज तक कोई नहीं मरा है, जितने मरते हैं ज्यादा खाने से मरते हैं। तो हमारे इसमें बोलते हैं अगर लंबी उम्र चाहिए तो केवल मैं बता रहा हूं जिन्होंने कम से कम खाया है, बोलते हैं ना अब जरों से आधी रोटी कम खाइए, जिन्होंने कम से कम खाया है वो लंबी उम्र जिए हैं। आपने ये भी सुना है, बोलते हैं जब हम पैदा हुए हैं तो अन्न के दाने लेके आए हैं। हमारे यहां एक पेंटर था इधर बैरागढ़ में, खूब मां शराब, खूब बिल्कुल ऊट पेना खाना, ये खाना, 30 साल की उम्र में चला गया। उसके नसीब में जो दाने लिखे थे अन्न के दाने, उसने पहले ही खा लिए तो चला गया ना। ये दुर्लभ जन्म फिर नहीं मिलने वाला, जल्दी क्यों जाएं, क्यों नहीं 500,000 साल जिए। एक दिन भी अगर हम ज्यादा जिएंगे तो हमारे मन में क्या है, हमेशा हम संतों का अनुकरण करें ना, सिद्ध भाव का अनुकरण करें ना। क्या कर रहे हैं, सिद्ध भाव जी ने कितना बड़ा त्याग किया है। मैं बता रहा हूं इतना बड़ा त्याग किया है जो किसी ने त्याग नहीं किया है। मैं भी शादी नहीं कर रहा था, फिर बाद में सोचा मेरे मन में यह नहीं रह जाए कि कोई हमने कोई कमी छोड़ी है। लेकिन सिद्ध बाबू जी ने कितना बड़ा त्याग किया है बताइए। संत जी ने कितना बड़ा त्याग किया है। ऐसे विरले संत और विरले सिद्ध बाबू जी मिलते हैं, हम जीवन में कभी उनको नहीं भूल सकते हैं। और मैं बता रहा हूं रियली जो संत जी की जो भावना हुई ना, जगत का कल्याण वो निश्चित होगा, क्योंकि भाव जी उस काम में लगे हुए हैं। और हम मिलके, अकेले सिद्ध भाव जी नहीं, हम नहीं, आप हमारे जितने भी परिवार हैं, आप जहां जाएंगे रंग लगा दीजिए। आपको यहां पे डिप्लोमा भी होता है, हम डिप्लोमा भी चाहेंगे घर बैठे आप कर सकते हैं। कुछ नहीं, केवल ये ज्ञान है, एक ये बुक होती है, इसकी पढ़ना होता है, लास्ट में एग्जाम होते हैं, फेल कोई होता ही नहीं है, किसी भी उम्र का बैठ सकता है, घर बैठे आप कर सकते हैं। मेरी मिसेज ने डिप्लोमा किया तो बीमारी घर में 36-37 साल से बीमारी नहीं हुई, बहू घर में नहीं आई है, पहले मैंने डिप्लोमा करवा दिया। डिप्लोमा का अर्थ होता है शरीर का ज्ञान। इसके बाद हमारे बोलते हैं कितना खाना चाहिए, बोलते हैं क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट बट क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी। हमारे जो ये कैरिंगटन हैं, देखिए जिन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी है, इसने ये लिखा है, इसने बताया है, ये कैरिंगटन है। और कैरिंगटन ने जितना काम किया है, ये समझो इतना बड़ा काम किया है कि जो आज किसी ने नहीं किया है। क्या दिया है, अगर आपकी शक्ति को बना के रखना है तो ये सीखना है। हम मना नहीं करते हैं कब उपवास करना है, कब खाना खाना है, ये सीखना है। तो इसने लिखा है, ये बोलते हैं, इसने कौन सी बुक, एक ये बुक लिखी है, एक लिखी है ये डेथ रेफर्ड, ये डेथ रेफर, इसमें लिखा है हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ एंड पोस्टपोन डेथ। डेट्स को पोस्टपोन किया जा सकता है, उसमें ये चीज उसने लिखी है। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट बट क्वांटिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी। क्या खाते हैं, अगर आपके पास भूख होगी ना तो आप समोसा भी खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, कोई गलत चीज भी खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बिगर भूखे आपका अमृत भी विष का काम करता है। तो ये सीखना है, ये चीज है। इसके बाद इसमें बताया, देखो क्या होता है, मैंने बताया ना, लिखा है फूड मेक्स द ब्लड। यहां जो खाते हैं उससे खून बनता है, जैसा खून बनता है वैसे शरीर के अंग होते हैं, वैसे शरीर के कार्य होते हैं। और इसके बाद ये सिद्धांत है कि जितना हम खाते हैं वो कैलोरीज बर्न होना चाहिए। हम बर्न नहीं करते, खाते हैं, खूब खाइए, व्यायाम करिए ना, कहां मना करते नहीं खाइए। मैं तो बोलता हूं आप दुनिया की लक्कड़ पत्थर हजम कर सकते हैं, केवल शक्ति तो बढ़ाओ इसकी। उसके बाद क्यों खाएं, क्योंकि देखो शरीर को चाहिए न्यूट्रिशन, प्रकृति मां में देती है। ये पॉल सी ब्रैग मैंने बताया, ये पॉल सी ब्रैग ने बताया कि जीवन बच्चे तो टॉपर बने लेकिन पूरी दुनिया निरोगी रहे, वर्ल्ड की अथॉरिटी बने, मोदी जी से आगे निकले। कब होगा?
मैं बता रहा हूं, जब एग्जाम होता था, क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है उससे पहले खाना बंद कर देते हैं। मेरा जब कोई भी एग्जाम होता है ना, मैं सबसे पहले खाना बंद कर देता हूं। अभी मेरा ये 3 दिन का एग्जाम था ना, ये 3 पीरियड का, 3 सेशन का, मैंने खाना ही बंद कर दिया। क्यों? क्या होता है, जब हम खाते हैं तो हमारी पूरी शक्ति उसमें लगती है। खाना इसलिए बंद करते हैं कि ऑपरेशन टेबल पे रायगढ़ नहीं आए, टॉयलेट बाथरूम नहीं हो। और हम खाने को बंद करते हैं ना यहां पे, तो हमारा जो ये माइंड है कंट्रोल में रहता है, हमारे जितने भी सेंसेस हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। अगर हम जीभ पे कंट्रोल करते हैं तो आज हम सब हमारे में है। मैं तो बता रहा हूं, मैं ट्रेन में पहुंचता हूं और खाना चालू कर देता हूं, बाहर घूमता हूं, देखता हूं कहीं टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं है, खाना ही बंद कर देता हूं। हमने क्या सीखा है? केवल ये सीखा है एंजॉय भी करना, फीस्ट भी करना, फास्ट भी करना। तो ये सीखना है। तो इसने बताया कि दिन भर आप हो सके कम से कम में गुजरान करिए। रात को जब सोते हैं हेवी फूड लेके सो जाइए, तो आपको दिन भर जो रहेगा तो शक्ति आपकी खाने में नहीं लगेगी, वो शक्ति लगेगी कामों में। तो हम क्यों नहीं वर्ल्ड की अथॉरिटी बन सकते हैं? फिर ये अचूक उपाय अग्निमुक्त आहार, अपक्वार का, मैंने कहा इसने जो खोज की थी, 1 साल नॉनवेज, 1 साल पके खाने पे, और 1 साल जो रहा था फलाहार पे। फलाहार पे रहने के बाद देखा कि जो है फलाहार पे रहने से पस नहीं निकलता है, पक्के खाने और नॉनवेज खाने से पस निकलता है और घाव हील नहीं होता है। शरीर अपने आप जोड़ने वाली मशीन है, लेकिन जब फलाहार पे रहते तो घाव अपने आप भर जाता है। दिल्ली में एक सलोनी जो मैं बताऊं आपको, 14 साल की बच्ची, उसको हुआ ट्यूबरकुलस ओस्टियोमाइलाइटिस, बोन टीबी, टांग से जो है बीच की टांग में से पस बहता था, बोन टीबी हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके ड्रेन कर दिया, दोबारा फिर जो है पस आने लगा, फिर ऑपरेशन करके ड्रेन कर दिया। तीसरी बार जब पस आया तो डॉक्टर ने कहा इसकी टांग कटेगी, नहीं कटेगी तो ये पस फैल जाएगा, ये मर जाएगी। दिल्ली के सभी डॉक्टरों ने कहा ये, लेकिन उनको पता लगा कि आरोग्य केंद्र में संत जी का वरदान है। तो यहां पे आई, मेरे से मिली, उसके पूरे परिवार वाले आए। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा देखिए एक नल है, नल की टोंटी खुली हुई है और पानी बह रहा है, तो पानी साफ करना समझदारी है या नल की टोंटी को बंद करना समझदारी है? उनको समझ में आया। मैंने कहा अगर बच्ची आपकी 40 दिन फलाहार पे रहे तो पस आना बंद हो जाएगा। 40 दिन फलाहार पे रही, पस आना बंद हो गया। इतना बड़ा जो घाव हो गया था, ऑपरेशन किया था, तो मैंने कहा अगर आपकी बच्ची 3 महीने इस पे रहे, ये घाव ऐसे भर जाएगा, लगेगा ही नहीं कभी इसको घाव हुआ था। उसने हमारी बात मानी। आज 25 साल की है सलोनी, आती है, नाचती है, कूदती। बताओ दिल्ली के डॉक्टर बड़े, हम बड़े से मतलब नहीं है। सच्चाई कहां पे है? बोलते हैं नेचर इज द बेस्ट हीलर। प्रकृति परमात्मा कभी कितना भी जी। डॉक्टर ने, मैं बताऊं, एक लेडी को बोला था आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आपका ठीक नहीं होगा, मौत के दिन गिनिए, 2 महीने के बाद आप मर जाएंगे। उसने कहा 2 महीने के बाद तो मर जाऊंगी, दुखी गरीबों की सेवा करनी थी। उसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक हो गया। उज्जैन में श्याम सुंदर गुप्ता, डिविजनल जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो हायर लेवल पे हैं, उसको कैंसर हुआ कोलोन का। उसको बोला भैया आप जो है अभी 15 दिन के मेहमान हैं। उसने क्या किया, 8 दिन में सब अपने जितने भी कार्य थे, पैसे ट्रांसफर करना, ये करना, 8 दिन में सब खत्म कर दिए। बोले अब क्या करूं, 8 दिन बच गए गोरखपुर में जो ये रास्ता उनको बताया। आज 24 साल हो गए, वर्ल्ड में कैंसर का इलाज सबको बताते हैं और मस्ती से आप देखिए कैसे घूम रहे हैं। नागपुर में, अभी हमारे नागपुर से भी हमारा परिवार आया है, नागपुर में मैं आपको एक बात बताऊं, खानवे करके हैं, कैंसर उसका ठीक हुआ है। डॉक्टर ने कहा था बस आप दिन गिनो मौत के। तो ये कैसे होगा? मैंने कहा ना, कुदरत ने हमें जो ये चीज दी है, इस चीज को कभी नहीं भूलना। ये जो खजाने कुदरत ने दिए हैं, ये खजाने, ये आपके खजाने, इनको पढ़ना चाहिए।
ये जितना भी ये छोटा सा ज्यादा लिटरेचर नहीं है, ये एक बार अगर आपने ये लिटरेचर पढ़ा और आपके घर में रोग नहीं आया तो और क्या चाहिए बताइए। तो देखो इनको समझना है। तो ये हमारे गुरुजी डॉक्टर भोजराज छाबड़िया बोलते थे, आज मैं वर्ल्ड का नंबर 1 वर्ल्ड फेम डॉक्टर हूं। हमारे गुरुजी भी बोलते हैं इस केस में आप हाथ नहीं डालना, ये जाने वाला है। और उसमें बोले मेरे को सफलता मिलती थी केवल इससे, ये अपको भोजन से। जिसने ये सीखा वो हेल्थ का धनी है। तो ये सीखना है, मैं कतई नहीं बोलता हूं, क्योंकि देखो आग पर बोलते हैं, आग पर पका खाना खा करके आप जिंदा रह सकते हैं, स्वस्थ नहीं। हमारे जीवन में पका खाना लग चुका है, हम छोड़ नहीं सकते, कम तो कर सकते हैं। और बीच बीच में कभी उस पे आ गए कभी उस पे आ गए, ये बदलना है। इसके बाद ये जो सब्जियां, ये ग्रीन वेजिटेबल्स समझिए। मैंने आपको बताया रेलवे की हरी झंडी और लाल झंडी में कुछ अर्थ होता है। हरी झंडी माना रास्ता क्लियर, लाल झंडी माना रास्ता। ये कुदरत ने जो ग्रीन वेजिटेबल्स दिए, ये हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरे को पावरफुल करती है, क्योंकि इसमें आयरन होने के कारण हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ाती है, कैल्शियम होने के कारण पेट साफ करती है, और जो है ग्रीन कलर जर्मीसीडल है, बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। इसमें एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। मैंने 6 महीने पालक और नींबू का रस लिया था, चेहरे से खून टपकता था। संत जी कथा नहीं करते थे, सबको बोलते थे देखो कैसे पाड़ा हो गया है। तो पालक आम उपयोग कैसे करें? सबसे पहले ग्रीन ड्रिंक पालक आंवले का, ये जो है ये सबसे पहले अपन ये लें। ये तो हमारे घर में आदत डाल दीजिए, सबको देना ही है। ये संजीवनी बूटी है, ये लेते रहेंगे, इनका पेट साफ। आज जो कब्ज की दिक्कत है ना, 3-3 दिन 3-3 घंटे 6-6 घंटे 3-3 घंटे बैठते हैं टॉयलेट में, ये बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये लेंगे, ये संजीवनी बूटी है। क्यों? अदरक गैस को पेट के रस से बाहर निकालती है, और लहसुन तो इसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन है। इतने इसमें गुण हैं, तो ये अपने को लेना है। और सुंदरता, मैंने कहा मैं तो एक चीज जानता हूं, सभी को सुंदर होना चाहिए। स्वीडन में जो वहां के जेंट्स हैं वो टॉल, यंग, रोबस्ट, एनर्जेटिक हैं, और जहां की वो जो लेडीज है वो मिस वर्स और मिस यूनिवर्स में टॉप करती है। क्यों? वहां पे एक फल होता है रोज हिप्स, उसका भरपूर यूज करती है। हमारे ये एक वैज्ञानिक हैं, ये हैं, इन्होंने लिखा है, ये बुक लिखी है, ये लिखा है वर्ल्ड वाइड सीक्रेट फॉर स्टेइंग यंग। ये अलग अलग देशों में गया, जापान में, रशिया में, इंडिया में, सब जगह गया, देखा सबसे सुंदर जो है केवल स्वीडन के, क्योंकि वहां पे एक फल होता है रोज हिप्स, इसका भरपूर यूज करते हैं। फिर देखा इसमें है क्या, इसमें देखा विटामिन सी रिच है। फिर विटामिन सी का अध्ययन किया, उसने कहा पहला नंबर, जैसे हम होटल पार्टी में जाते हैं ना, खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए क्या लाते हैं? नींबू पानी। पानी से हाथ धो सकते हैं, नींबू क्यों? क्योंकि चिकनाई को डिसॉल्व करता है और बॉडी का इम्यून पावर बढ़ाता है, हड्डियों दांतों को मजबूत करता है, खून को साफ करता है। उसमें एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। लेकिन इसने डोज बताया कितना होना चाहिए, डेली का डोज इसने बताया 3000 to 5000 मिलीग्राम पर डे नॉन टॉक्सिक डोज है। 100 ग्राम अगर हम आंवले का रस लेते हैं, उसमें 1200 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। 3000 चाहिए तो कम से कम आधा किलो आंवले लेना पड़ेगा, और 10 नींबू में जितना विटामिन सी होता है वो एक आंवले में होता है। तो कितने नींबू लेने पड़ेंगे? मैंने जिन को, मेरी यहां कोएब्जा से एक लेडी आई, 118 किलो वजन था। जब मैंने उसको बताया, वो 4 बार 2-2 गिलास आंवले का रस लेती थी, दिन में 15-20 नींबू का रस लेती थी, 5 दिन के अंदर 5 किलो वजन गिरता था। स्लिम हुई, ब्यूटीफुल हुई, क्योंकि ये विटामिन सी जो इंट्रासेलुलर सीमेंट का काम करता है, झुर्रियां नहीं आने देता है। ये जितना भी रिट्रैक्शन पावर को बढ़ा देता है, बिल्कुल जैसे यंग जैसे बच्ची होते हैं ना, वैसे होते हैं। वो जब ऐसे हुई, दिग्विजय सिंह की जो रिलेशन में थी, वो गई उनसे मिलने, पहचान नहीं पा रहे थे। बोले 10-20 किलो तो सुना है, 50 किलो तो गिनीज बुक में आना चाहिए। तो लेडीज माना ब्यूटी, ब्यूटी अगर आप ये लेते रहेंगे कभी जीवन में, और 6 महीने, ये सितंबर से लेके मार्च तक आंवला आता है, अगर इसका आपने जूस लिया ना, कभी बीमारी नहीं होंगे।
दूसरी बात, बाकी 6 महीने नहीं मिलता है तो सूखा वाला, इसको सुखा करके रख सकते हैं, 80% गुण उसमें रहते हैं। दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसमें 80% इसके गुण रहते हैं। तो भिगो करके लें, आंवले का पाउडर लें, ये भी ले सकते हैं अपन। ये देखिए, ये सब मेरे को खजाने पीएचडी में मिले हैं, कितने उसके लाभ हैं उसके। इसके बाद ये देखिए, ये हमारे जो एस जे सिंह है, इन्होंने लिखे हैं नेचर क्योर ऑफ स्किल एलिमेंट्स। इसने बताया है कि नमक और शक्कर जो है वो चमड़ी का दुश्मन है, और पका हुआ भोजन तनाव और ठीक करने में विटामिन सी, गाढ़ी निद्रा, ये सब हमें अपकवार ये मदद करता है। इससे कैसा भी चर्म रोग है वो ठीक होता है। इसके बाद अंकुरित अन्न क्यों खाना चाहिए? अंकुरित अन्न बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं, हम कोई भी चावल चपाती जो भी लेते हैं वो होता है स्टार्च। स्टार्च शरीर में ऐसे नहीं एडजस्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट होता है सिंपल में, माना ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज जब फ्रक्टोज बनता है तो अंदर जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यहां से निकल जाती, पानी पेशाब से निकल जाता है, और जो शक्ति हमें मिलती है। लेकिन ये क्या है कि जब हम ये क्या करते हैं, जो अंदर माना स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए शरीर की शक्ति खर्च होती है, कम से कम 4 घंटे लगते हैं, और जब इसको बाहर हम अंकुरित करते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया इसमें हो जाती है। ये मीठे मीठे होते हैं, डायरेक्ट खाते हैं, डायरेक्ट जाके हमें शक्ति देते हैं, तो शक्ति बची। दूसरी बात देखिए, हमारा शरीर जो बना है छोटे छोटे सेल से, सेल में अंदर रहता है पोटेशियम, बाहर रहता है सोडियम। पोटेशियम माना क्षारीयता, सोडियम माने अम्लीयता। अम्लीयता अगर बढ़ी सेल्स में तो सभी रोग, क्षारीयता बढ़ी माना हेल्थ। तो पोटेशियम मिनरल, इसमें नेचुरल पोटेशियम होता है, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं। कैंसर जो होता है ना, जब ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम की कमी हो जाती है, मैंने बताया ना, अगर आप ये खुली में, मैंने घर बनवाया ना, मेरा घर देखेंगे, अरे पूरे कांच, कलर्ड कांच नहीं लगवाए, सफेद कांच लगवाए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अंदर हवा रोशनी का पूरा भरपूर रखा है। जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वो चाहिए ना शरीर को, वो नहीं देंगे तो कहां से अच्छा काम करेगा। तो जब हम ये, इसमें प्रचुर मात्रा ऑक्सीजन की आ जाती है, हम लेते हैं तो कभी कैंसर नहीं होता है। इम्यून पावर बढ़ाता है, वाइटल पावर बनाता है, उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, फाइबर होता है, छूते छूते गाजर खाते हैं, छूते छूते ये अंकुरित अन्न में होता है, और विटामिन होते हैं, और अगर ये लेते हैं तो प्रोटीन भी हमारा, और इसमें 100% मोर एंजाइम्स रहते हैं कुक्ड से भी, जो हमें एंजाइम चाहिए। इसके बाद ये न्यूट्रिशन का प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत है खाने के, इसमें लिखा है तब खाना चाहिए जब हमें कड़ाके की भूख लगती है, और लिखा है स्मॉलर मील्स आर बेटर देन द लार्जर मील्स। थोड़ा थोड़ा करके खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये ठूस ठूस के खाते हैं ना, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तभी बीमारी होती है। और ये लिखा है ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग के कारण ही हमारे आंतें कमजोर होती है, ओवर ईटिंग के कारण ही हमारी शक्ति कमजोर होती है, जिससे सभी रोग होते हैं। बोलते हैं एक बार, बोलते वंस इन आइडियल, एक बार खाएंगे तो आदर्श है। एक बार, कई लोग बोलते हैं साहब वो टॉयलेट तो एक बार जाना है, योगी तो एक बार जाता है, तो खाता कितनी बार खाए, खाता कितनी बार है? जो एक बार खाए वो एक बार जाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो 2 बार जाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो 3 बार जाए रोगी। खाने में कंजूसी नहीं करते, निकालने में कंजूसी करते, प्रॉब्लम यहीं पे है। केवल हम ये सीख लें, दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद ये लिखा है कि एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिशेस नहीं होना चाहिए। लिखा है मोर डिशेस मोर डिजीजेस, और ये लिखा है अकेला आहार ही है जो बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, बाकी चीजों का ध्यान नहीं भी रखें तो। और इसके बाद लिखा है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये बैलेंस होता है न्यूट्रिशन एंड
इसका एनर्जी का। और इसके बाद लिखा है कि देखो खाना खाने से पहले पेशाब जाना चाहिए, खाना खाने के बाद पेशाब जाना चाहिए, और इसके बाद जब भी खाएं ना प्रसन्नचित्त होकर खाएं, जल्दी जल्दी में नहीं खाएं, इससे नुकसान होता है। फिर इसके बाद बोला है कि देखो कभी कभी हमारे इसमें जैसे दुख होता है, हमारा कोई गुजर जाता है, कोई आघात हो जाता है, कोई तनाव है, स्ट्रेस है। मैं बता रहा हूं, मैं बाहर जाता था, बाहर जब जाता था, अभी तो बैंक की पहले नौकरी थी, जब जाते थे ना तो मैं क्या करता था, टाइम इतना कम होता था, एक दिन छुट्टी का मिलता था और एक दिन में प्रोग्राम करके आते थे। तो शाम को हम निकलते थे, शाम को जैसे ही बैंक से आए फटाफट बिल्कुल जल्दी जल्दी, कुछ नहीं, दिन भर में कुछ नहीं खाते थे। और मिसेस बोलती खाना मैंने कहा पैक करके दो, जैसे ही प्लेटफार्म में पहुंचा तुरंत गाड़ी आए या नहीं आए वहीं खाना चालू कर देता था। तनाव हो, स्ट्रेस हो, एडवर्स कंडीशन हो, खाने को ओमिट करना चाहिए। उस टाइम खाएंगे तो पॉइजनस खाना हो जाएगा। जब भूख लगती है फिर संचित हो तभी हमें खाना चाहिए। और इसके बाद जो है ये अपने को ये जितने भी मिर्च मसाले ज्यादा डालेंगे उतना खाना वो नुकसान करेगा। फिर स्वस्थ रहने के लिए कैलोरीज का, मैं कैलोरीज के लिए फिर ये बोल रहा हूं, ये सीखिए। मॉडर्न न्यूट्रिशन वाले हैं, आज क्या है किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, न्यूट्रिशन वाले को अपॉइंट करते हैं, उसके 500 रुपए लेते हैं, एक बार केवल वो प्रोग्राम बनाती है। क्या बनाती है, हम जब पढ़ते थे तो हमें भी मॉडर्न न्यूट्रिशन पढ़ाया गया, उसमें क्या बताया कि इतनी कैलोरीज चाहिए, फिर ये सुबह चाय में इतनी कैलोरीज होती है, ये इडली में इतनी कैलोरीज होती है, पोरेज में इतनी कैलोरीज होती है, खाने में इतनी कैलोरीज होती है, केवल कैलोरीज का काउंट करके बोलते थे। हमारी साइंस क्या बोलती है, कैलोरी से मतलब नहीं है, पेट साफ हुआ है नहीं हुआ है, ये पूरा ये फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है। केवल हमने ये समझा है ये खजाना। मेन क्या है, भूख की क्या स्टेज है, कम भूख तो जूस, ज्यादा भूख लगती तो फल, और ज्यादा भूख लगे तो सलाद अंकुर, नहीं रह पाए तो पका खाना खाना चाहिए। नियम टाइम को कुछ नहीं देखना चाहिए, डिपेंड है हमारा भूख पे। इसके बाद फिर आता है भोजन के नियम। देखिए क्या है, हमारा दिन भर का कैसा भोजन होना चाहिए। इसमें बताया सुबह सुबह नींद से उठे तो 2, 4, 6 घंटे हमें जल भी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद अगर आपको लेना है तो या तो ग्रीन ड्रिंक लीजिए या अदरक नींबू शहद। ये क्या है, 3 दोषों को बैलेंस करता है, वात पित्त और कफ। अदरक को कूट लीजिए, कुनकुना पानी मिलाइए, छान लीजिए, एक नींबू का रस, 2-3 चम्मच शहद मिला के लीजिए। अगर ये आपने ये हेल्दी ड्रिंक आपके जीवन में जोड़ दिया चाय के स्थान पे, कभी बीमार नहीं होंगे। और इससे न कभी आपको गैस का रोग होगा, न आपका कभी वजन बढ़ेगा, न कभी आपको एसिडिटी होगी। हमारे गुरुजी ने जब बताया था, हमारे जीवन में हमने जोड़ दिया है ये कुनकुने पानी में, ये सबसे बेस्ट ड्रिंक रहता है। इसके बाद ये अलग अलग ये इनमें क्या गुण हैं ये दिखाए गए हैं। फिर योगासन के बारे में बताया गया है, योग अपने को कौन से सीक्वेंस में करना चाहिए। तो हमारा जो कहने का मतलब है, डेली दिनचर्या के लिए पहले पहले निर्जल, फिर ग्रीन ड्रिंक या अदरक नींबू शहद। इसके बाद दोपहर में आप क्या करिए, सलाद अंकुरित, ये सलाद अंकुरित ये सब ज्यादा लीजिए। और अगर पका खाना खाना है तो जो रोटी बनाए आप क्या करिए, पालक का रस लीजिए, पालक लीजिए, आप ग्राइंडर में डाल दीजिए, पानी डाल के क्रश कर लीजिए। जो पूरा वो क्रश करने के बाद बनता है वो आप आटा गोथने में डालिए। जो ग्रीन रोटी बनती है वो सुपाच्य रोटी होती है। तो हमें ये थोड़ा सा चेंज करना है, लिटिल चेंज। और हरी सब्जियां, और मैं तो बता रहा हूं वो ग्रीन रोटी मैं कच्चे प्याज और टमाटर के साथ खाता था, और थोड़ी सी सब्जी हुई, बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह, तो ये अपन साथ में ले सकते हैं। और इसके बाद शाम को कोई भी चाहिए तो जूस वगैरह या शेक ले सकते हैं। और रात को जो है, रात को फिर वैसा खाइए। और अगर खिचड़ी खाना है, दलिया खाना है तो मिक्स वेजिटेबल दलिया, और खिचड़ी खानी है तो मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी। ये हमारा दिनचर्या खाने का ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। फिर बोलते हैं खाना जो खाते हैं उसको आधा करो, और जूसेस को आप डबल कर दो, और इसके बाद व्यायाम को तिगुना करो और हंसने को चौगुना कर।
करो। बोलते हैं जब आप हंसते हैं तो सब बीमारियां चली जाती है। आपने देखा है कोई हंसते हंसते कोई किसी का गला घोटता है क्या? प्राण को देखा होगा, प्राण पहले अगर किसी को मारना है तो उसके चेहरे के हाव भाव क्या होते हैं। तो देखिए अगर आप हंसतेंगे, अरे हंसते, सबको हंसने वाले को प्रेफर करते हैं ना, क्यों नहीं हम अपने जीवन में जोड़ देते हैं? क्यों नहीं प्रसन्नता हमारे जीवन में आना चाहिए? और इसके बाद ये पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। पंच महाभूतों में आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी क्या है, इनके बैलेंस से देखिए क्या होता है। सबसे पहला नंबर दिया है आकाश को। क्यों दिया है? आकाश का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है खाली जगह। खाली जगह, हम नदियों पे, पहाड़ों पे चले जाते हैं, कितना हमारा मन प्रफुल्लित होता है क्योंकि खुला आकाश हमें मिलता है। और अंदर जो हम ठूस ठूस के खाते तो आकाश तत्व की कमी होती है। हम ज्यादा घी तेल चिकनाई खाते हैं, हार्ट की नली ब्लॉक हो गई तो हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स की नली ब्लॉक हो गई तो लंग्स की प्रॉब्लम। अरे अगर हम उपवास करना सीखे ना तो कभी ब्लॉक ही नहीं होगी, और ब्लॉक भी हो गई तो ठीक हो जाएगी। तो हमारा जो कहने का मतलब, ये आकाश तत्व आता है उपवास से। दूसरा तत्व आता है वायु तत्व। वायु माना ये जो शुद्ध वायु हम लेते हैं। मैं बता रहा हूं, मैंने देवास में नौकरी की है। सुबह सुबह उठ करके मैं वहां पहाड़ी पे चला जाता था, डीप ब्रीदिंग करता था। इतना हमारा नर्वस सिस्टम पावरफुल होता है, पूरा इम्यून पावर पावरफुल होता है। कपड़े कम से कम होना चाहिए, डायरेक्ट हवा लगना चाहिए। हवा जर्मिसीडल होती है, ऑक्सीजन रिच होती है सुबह सुबह की। आकाश के अगर जरा सा कम हो जाए, 1 मिनट हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु के ऐसा अभ्यास किया गया है कि जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो स्विमर होते हैं, वो 10-20 मिनट तक भी वायु नहीं लेते हैं, सांस नहीं लेते हैं, जीवित रहते हैं। इसको दूसरा नंबर दिया है। इसके बाद आता है जल। क्या होता है, हमें जल चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? आवश्यकता अनुसार चाहिए। बिगर प्यास के अमृत भी विष का काम करता है। ये जो ज्यादा पानी पीते, बार बार पेशाब आता है, हमारी किडनी वीक होती है। पानी कौन सा लेना चाहिए? पानी जो होता है सबसे अच्छा रहता है कुएं का या हैंडपंप का। हमें पानी चाहिए आवश्यकता अनुसार, क्योंकि कम पानी पीने से भी खून गाढ़ा होता है, ज्यादा पानी पीने से किडनी वीक होती है। तो आवश्यकता अनुसार लेना चाहिए। और इसके बाद तीसरा नंबर, मैंने ऐसा देखा है, मैंने 48 घंटे जल नहीं लिया था, उसके बाद में जीवित रहा। 17 दिन के निर्जल उपवास किए। इसको तीसरा नंबर क्यों दिया है? आकाश के बिगर 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते, वायु के बिगर 20 मिनट तक जीवित रह सकते हैं, जल के बिगर 17 दिन रह सकते हैं। इसको तीसरा नंबर दिया है। और हमारे यहां जल ही जीवन है। जल से हम हाइड्रोथेरेपी क्या करते हैं? एनेमा देते तो क्या होता है? जल होता है। ये जो हाइड्रोथेरेपी की ट्रीटमेंट देते हैं, ये शावर बाथ सब, तो ये तो जल चाहिए। जल से नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। नहाने के बाद नहाना चाहिए। ठंडा पानी सबसे अच्छा होता है। ठंडा पानी हमारे जो ब्लड वेसल्स, मसल, नर्व्स की, इसकी पावर को बढ़ाता है। और गर्म पानी होता है ए टॉनिक, हमारे शरीर की शक्ति को कम करता है। इसके बाद चौथा तत्व आता है अग्नि तत्व। अग्नि माना सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश नहीं होता तो मंद अग्नि रहती है। कभी कभी देखा है, जब सूर्य प्रकाश नहीं होता है कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब खुला आकाश होता है, सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश में क्या होता है? अगर हम सूर्य प्रकाश लेते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति अंदर जाती है, शरीर शक्तिशाली बनता है, हड्डियां दांत मजबूत होते हैं। डेली हमें सुबह या शाम का सूर्य लेना चाहिए, शरीर पे लगना चाहिए। अगर वो लेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। और इसका क्या है, सूर्य प्रकाश नहीं भी होता है तो चलते रहते हैं, मद्दाग्नि होती है। इसको चौथा नंबर दिया है। पांचवा नंबर है पृथ्वी तत्व। मैंने बताया ना, जैन मुनि 3-3 महीने नहीं खाते हैं। श्रीलंका में जो कृवि करके युवा है, 6 साल से न खाया है न पिया है। गुजरात में 76 साल से न खाया है न पिया है। जिस तत्व की कम से कम जरूरत पड़ती है, हम ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। पृथ्वी से मिलता क्या है? पृथ्वी से भोजन मिलता है।
मैं सही बता रहा हूं, अगर हम ये सीख लेना इनको, कभी बीमार नहीं होंगे। ये है पंच महाभूत का सिद्धांत, जो स्वस्थ रहने में, मैं आपको फिर बताऊं क्या होता है। जो दीवार बनती है ईंट, सीमेंट और रेत से, रिपेयरिंग करना तो उससे होगा, हमारा रिपेयरिंग इनसे ही होता है। हमें नहीं चाहिए कोई चिकित्सा। ये देखिए किस तत्व की हमने कमी की है, वो आप देना चालू करो तो आपका पीला शरीर हो गया है। आप धूप लेना चालू करो, देखो आपका लाल कैसे हो जाता है। आपके शरीर में चर्म रोग है, हवा लेना चालू करो, देखो आपका चर्म रोग कहां चला जाता है। डीप ब्रीथिंग करिए, देखिए आपका नर्वस सिस्टम और लंग्स कितने पावरफुल रहते हैं। आकाश तत्व लीजिए, अरे क्या आनंद आता है। मैं तो आपको बताऊं, हमने जीवन जिया है। मैं, मेरी मिसेस, मेरे दोनों बच्चे गुलाब और रेनू का, मैं सुबह सुबह 4 बजे उठता था, उनको ले जाता था। ये शीतल दास की बगिया है, वहां पे स्विमिंग करते थे, फिर वृंदावन गार्डन में आके बैठते थे, फिर वहां पे जो लेक व्यू है, वहां पे एक मंदिर है, वहां पे पहाड़ी है, तो वहां चट्टाने, वहां बैठते थे और व्यूज देखते थे, कुदरत का आनंद लेते थे। हमने सुबह शाम आनंद लिया है। आज मैं अपने शरीर को समय नहीं देता हूं। मैं सोचता हूं 1 मिनट भी मैं अगर मेरा दूसरे किसी के लिए लग जाए, लेकिन हमने एंजॉय किया है, इसका आनंद तो सबको लेना है। फिर इसके बाद आता है त्रिदोष। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा है लुई कुनी ने क्या बोला है। लुई कुनी ने बोला है सभी बीमारियों का कारण है शरीर के अंदर मल विकार, और उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं जो मल विकार है शरीर में 3 रूपों में होता है, वात, पित्त और कफ। वात का अर्थ होता है वायु विकार, कहीं पे भी गैस हो रही है, माना समझो आपको दर्द, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, माना वायु विकार इंबैलेंस हुआ है। तो वायु विकार इंबैलेंस होता है ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालों से। बैलेंस होता है अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली, लहसुन से। किसी को भी दर्द है, देखो मैंने आपसे वायदा किया मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा। अब आप जो है इसके बाद आप किसी का भी इलाज आपको बनाना है, मेरे को नहीं बनाना है। तो किसी को भी दर्द है, कोई भी, कौन सी चीज बंद करना है? ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें बंद करना है। क्या देना है? अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली, लहसुन देंगे, गैसेस पेट के रस्ते बाहर निकल जाएगी, दर्द गायब। और वजन बढ़ता है या सर्दी जुकाम खांसी है, ये कफ दोष इंबैलेंस हुआ है। हमने खाया है, पचाया नहीं है। तो जिनको भी वजन जिनका ज्यादा है, जिनको सर्दी जुकाम है, ये घी तेल चिकनाई बंद कर दो। और क्या लेना है? आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी लेना है और उपवास करना है। ये गला करके फैट को पेट से निकाल देते हैं बाहर। तो किसी को भी दमा है, हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर है, ये सब होते हैं कफ दोष के इंबैलेंस से। सांस की तकलीफें ये होती है, तो करना क्या है? घी तेल चिकनाई को बंद कर दो, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी देना चालू कर दो तो ठीक। मैं बताऊं, यहां पे एक जो पाकिस्तान से आए थे प्रभदास, जब मद्रास अपोलो हॉस्पिटल में गए, जैसे ही एंजियोग्राफी हुई, डॉक्टर ने कहा हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि 101% ब्लॉकेज है। हमें ताज्जुब हो रहा है, कैसे पहुंचते शायद घर पहुंचो। उन्होंने जब उसको बोला कि आपका हम बायपास करेंगे, तो वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, पहले हम रिब केज को खोलेंगे और यहां से सिफेलिक वेन लेंगे, उसके 3 टुकड़े करेंगे, जो रास्ता ब्लॉक हो गया उसको बंद करके नया रास्ता बनाएंगे। और जीवन भर आपको पूरी समोसे कचौड़ी खाना ही नहीं है, घी तेल चिकनाई वाली चीजें नहीं खाना है। जैसे ही उसको बोला, उसने कहा शरीर तो ये कट जाएगा, मेरा शरीर तो रहा ही नहीं। उसने जैसे ही मना किया, डॉक्टर को मना नहीं किया, जैसे इच्छा नहीं जाहिर की, तो डॉक्टर नाराज होने लगा। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मैं मना नहीं करता हूं, मैं ये नहीं लाया हूं। जब उन्होंने कहा मैं ये नहीं लाया हूं ना, इन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा ये तो सोने की मुर्गी है ही नहीं, जाओ जाओ जाओ, अब जाके जो है आप जो है तैयारी करके आ जाओ। जब मेरे पास आया, मैंने कुछ नहीं किया। जब आया मैंने ये डॉक्टर डीन आर्निश की बुक बताई, इसने क्लियर बताया ये। मैंने उनको कहा आपको क्या करना है, घी तेल चिकनाई को 0 करना है।
और आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी और उपवास करना है। उसने ये किया, 2 महीने के बाद वापस उसी डॉक्टर को जाकर दिखाया, बोलता है ये तो कुदरत का करिश्मा हो गया। करिश्मा कहां हो गया? जो बीमारी वाले जो कारण थे उसको उसने दूर कर दिया, जो ठीक करने वाले जो नियम थे उसको जोड़ दिया। तीसरा, जो बाकी जितने भी रोग आते हैं वो आते हैं पक्के खाने से और निगेटिव विचार से, और ठीक होते हैं ये फलाहार से और उपवास से। तो अब मैं चाहता हूं, अब आप प्रोग्राम बनाइए। देखिए ये जो मैंने बताया ये सिद्धांत, ये देखो आयुर्वेदिक में भी वात पित्त कफ का सिद्धांत है, लेकिन वहां उनका गलत गलत धारणा है। क्या है? वात बढ़ गया है तो कफ को बढ़ा दो, कफ बढ़ गया है तो पित्त को बढ़ा दो। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो चीजें जो दोष को बढ़ाती है उसको खत्म करो, जो चीजें ठीक करती है उसको जोड़ दो। और इसके बाद अब देखिए ये जो है, ये देखा, ये ब्रेड बिस्किट पापड़ से इनसे जो गैस बनती है और निकलती है इससे। और ये जो पका खाना, चाय काफ़ी लेते हैं, चाय काफ़ी आचार वाचार सब लेते हैं, इनसे पित्त दोष बढ़ता है। पक्के खाने से पित्त दोष बढ़ता है और ठीक होता है फलाहार से, इनसे। और इसके बाद ये जो है घी तेल चिकनाई छोड़ दो तो सब रोग गए। लेकिन हमारे जीभ पे लग चुका है, हम छोड़ नहीं सकते। शादी ब्याह में, होटल पार्टी में जाएंगे, खाना किससे बनता है? मैंने बताया ना, मैंने भी एक बार गया, छोले भटूरे खाए, घर आया, मिस्र ने कहा खाना लगाऊं। मैंने कहा मैं छोले भटूरे खा के आया हूं। दूसरे दिन तब तक नहीं खाए जब तक भूख नहीं लगी। या तो व्यायाम करो या समय दे दो ना पचने के लिए। ये नुकसान करते हैं, लेकिन हमारे जीभ पे लग चुके हैं। हमारे समाज में इनसे हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं, ये सीख तो सकते हैं। कभी खाया है, मिठाई खाइए तो लंबा गैप दे दो या व्यायाम कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये फिर इसके बाद आप देखिए, अब ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं हमारे शरीर में क्या होता है। एक तो दर्द होता है, एक सूजन होती है, एक उल्टी होती है, एक जलन होती है, फोड़ा फुंसी होता है। हमारे जो ये लक्षण होते हैं, लक्षण माना जो हमारी शरीर की भाषा है, केवल यही होती है। और ये सीख गए तो अब मास्टर हो गए ना। कब क्या करना, कौन सी चीज है? दर्द हो रहा है तो क्या करना है? दर्द के होते हैं 5 कारण। पहला कारण होता है रास्ता ब्लॉक होना। यहां से मेरे को भोपाल जाना हो, रास्ता ब्लॉक हो तो मैं चिल्ला चोट करूंगा ना। शरीर में भी जो गंदगी पेट से नहीं निकलती है, घूमती है पूरे शरीर में खून के रास्ते से। जो कमजोर रास्ता होता है, जमा होकर रास्ते जब ब्लॉक होते हैं, जब हमारे दिमाग को ब्लड या न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो माइग्रेन आधे को मिलता है, आधे को नहीं मिलता है, चिल्लाता है। इस उंगली को ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन। अगर यहां पे ब्लॉक आ गया, नहीं पहुंचेगा तो ये चिल्लाएगी, क्योंकि टिश्यूज मरने लगेंगे। तो शरीर की भाषा है दर्द। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए कि जब अपने को दर्द होता है तो सबसे पहले एनेमा लीजिए, पेट को साफ करिए, और क्या करिए, पिसी सौंठ और शहद लीजिए, तो वो गैसेस को पेट के रस से बाहर निकाल जाएगी, अब दर्द खत्म। दूसरा कारण होता है कचरा रुकता है, सड़ता है तो गैस बनती है, तो गैसेस को बढ़ती है ब्रेड बिस्किट पापड़ मैदा बेसन डाले से, और पेट साफ नहीं होने से, और निकलती है अदरक सौंठ पुदीना मूली लहसुन से। फिर तीसरा आता है नर्व का दबना। क्या होता है? हमारा पेट छाती के अंदर होना चाहिए। ये जब पेट बाहर होता है तो जो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो स्पाइनल कार्ड है, कर्वेचर चेंज हो जाता है। जिनका पेट बड़ा होता है ये पीछे धस जाता है अंदर, अलाइनमेंट चेंज होता है। 2 वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क है वो स्लिप होके नर्व को दबाती है। L4 L5 से यहां से निकलती है साइटिक नर्व। अगर पहले इसमें प्रेशर आया तो बैक पेन हो गया, कमर दर्द हो गया, और प्रेशर आया तो स्लिप डिस्क हो गई। और यहां से जो नर्व निकलती है, जब उसको दबाते हैं तो बोलते हैं साइटिका, बोलते हैं कंप्रेशन ऑफ द साइटिक नर्व इज कॉल्ड साइटिका। और इसको क्या करना है? धरती बहन बोलती है भरना बंद कर दो और निकालना चालू कर दो। एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार एनेमा, 24 घंटे से ज्यादा कोई रोग नहीं रहता है। और इसके बाद आता है अल्सर या छाले। उसका मुख्य कारण है पका हुआ भोजन, पेट की खराबी और मन में क्रोध। तो हमें अगर वो चाहिए तो क्रोध नहीं करना है। और हमें क्या करना है? छाले जो होते हैं, मैश की हुई चीजें लेंगे अपन, पत्ता गोभी,
और अनार जो है विटामिन के कारण उसको हील करता है। और इसके अलावा जो है अगर मन को पॉजिटिव में करेंगे तो वो भी हीलिंग का काम करती है। और मैश के जैसे शेक दे देंगे अपन, केले का शेक, चिक्कू का शेक, ये सब देंगे, ये इसमें हमें मदद करती है। फिर इसके बाद आता है चोट लगना। चोट लगना है तो केवल आराम से ठीक होती है। मेरा जो बेटा गुलाब, उसके ऊपर ये चढ़ गया, ये जो टेम्पो पहले चलते थे वो चढ़ गया उसके ऊपर, टांग के ऊपर। वहां जो भी जितने खड़े थे वो बोले चलो 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 यहां डॉक्टर बालानी के यहां चलते हैं। बेटे ने कहा नहीं, आया घर में कुछ नहीं किया, आराम किया, न एटीएस का इंजेक्शन लगाया, न कुछ नहीं किया, क्योंकि शरीर हमें पता है ना अपने आप जोड़ने वाली मशीन है, और बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हमारे एक साथी का भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसने क्या किया, एक बोरी ले आया, किसकी, मौसमी की बोरी ले आया, और जब भी देखो मौसमी का जूस लेना चालू किया, उसका वो घाव भर गया पूरा। तो ये चोट लगना। फिर इसके बाद आता है सूजन, दर्द। सूजन क्यों होती है? देखो सूजन होती है जब हम नमक खाते हैं। कोई भी नमकीन चीज लीजिए पानी की प्यास लगेगी, नमकीन चीज नहीं लीजिए पानी की प्यास नहीं लगेगी। अगर नमक खाते हैं, बोलते हैं ना पानी के बारे में बोलते हैं, पानी कब पीना चाहिए, मैं आपको बोलते हैं ना खाने के 1 घंटा पहले, 2 घंटा बाद में। लेकिन अगर आपके खाने में मिर्च ज्यादा है और नमक ज्यादा है तो तुरंत लेना चाहिए पानी, भले वो डाइल्यूट कर देता है। क्योंकि नमक क्या करता है, हमारी जो अंदर जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें एपिथेलियल लाइन रहती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, वो कोई भी इंफेक्शन को अंदर जाने नहीं देती है। लेकिन ये जो नमक जो है पूरे जीआईटी में जो एपिथेलियल लाइन को वॉश आउट कर देता है। कभी भी अगर मिर्च मसाले वाली चीजें ये सब खाते हैं तो भले तुरंत लीजिए पानी, वो उसको क्या है, डाइल्यूट कर देता है, उसका इफेक्ट नहीं आने देता है। तो सूजन बढ़ाने का काम करता है नमक, और सूजन को कम करने का काम करता है पाइनएप्पल और आलू का रस। मैंने बताया था ना, कहीं पे भी आयरेटिस, कंजक्टिवाइटिस, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये कहीं पे भी जहां सूजन है, केवल आप पाइनएप्पल और आलू का रस लीजिए, अदरक का रस मिला के लीजिए, तो आपकी सूजन गायब। एक बच्ची का किडनी की प्रॉब्लम थी, जनरलाइज एडिमा था, केवल हमने उसका नमक बंद कर दिया, सूजन खत्म हो गई। मेरा दोस्त, उसका टांग का दर्द नहीं ठीक हो रहा था, मैंने कहा सुभाष 3 दिन के लिए नमक बंद कर सकते हो? 3 दिन नमक बंद कर दिया, दर्द गायब हो गया। क्योंकि नमक के कारण ओवर ईट करते हैं, बेचारा अंदर वाला चिल्लाता है कि मेरे को नहीं चाहिए, लोड मत करो। तो सूजन हो तो अपने को कहीं पे भी सूजन हो, हेपेटाइटिस, ये आइटिस, अर्थराइटिस, मना करना क्या है, नमक बंद करना है और पाइनएप्पल और आलू का ये रस देना है। फिर इसके बाद आता है उल्टी। देखो उल्टी होती है पित्त दोष के कारण, एसिडिटी, पित्त दोष तो शायद पक्के खाने के कारण है, पक्के खाने और निगेटिव विचार। तो हमें क्या करिए, फलाहार पे आ जाइए, शुभ चिंतन करिए, और अंदर जो पित्त भरा हुआ है तो नींबू पानी, बोलते हैं ना कोई शराब भी पीता है तो बोलते हैं नींबू पानी दीजिए कि एसिड को, हालांकि नींबू पानी विटामिन सी ये इसमें होता है साइट्रिक एसिड, लेकिन अंदर बाइकार्बोनेट्स बनते हैं, वो उसका क्षारीय इफेक्ट होता है, अल्कलाइन इफेक्ट होता है। तो हमें उल्टी को भी कभी भी दवाई नहीं लेना चाहिए, कचरा ही तो निकलता है, क्या निकलता है। फिर होता है दस्त। दस्त का मैंने बताया ना, दस्त में क्या निकलता है, कोई अमृत थोड़ी निकलता है। मैंने बताया ना उसकी डायबिटीज कैसे ठीक हुई, और सहयोग करना है, एनेमा लेना है, पेट को ठंडा करना है, आराम करना है। और इसके बाद फिर आता है एसिडिटी। एसिडिटी तो नेगेटिव विचार और पक्का खाना, ये गलत बोलते हैं, अरे आप खाओगे नहीं तो एसिड आपके पेट को खा जाएगा। पाउलोज करके उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कुत्ते को लिया, उसके पेट में छेद किया, उसके सामने खाना लिया तो टप टप करके एसिड बहने लगा, खाना हटा दिया तो एसिड बंद हो गया। ये गलत बोलते हैं। तो हमारा जो कहने का मतलब है, शरीर अगर क्षारीयता बनी हुई है तो कभी कोई रोग नहीं होता। फोड़ा फुंसी, मैंने बताया ना कि पस कहां डेवलप होता है, पक्के खाने से, फलाहार से पस नहीं होता है। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले शाम को फोन आया, बोले मेरे को फिस्टुला हो गया है, मैं क्या करूं, 15 तारीख को तो आ रहा हूं। मैंने कहा भैया फलाहार पे आ जाओ, पस आना ही बंद हो जाएगा, बनेगा ही नहीं ना पस, तो वो जो नया रास्ता बना है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये इससे आप किसी का भी इलाज कर सकते हैं। देखो अब मैं थोड़ा ट्रायल देता हूं आपको, ये देखिए। इसके बाद ट्रायल क्या देता हूं कि आप देखिए, अगर आपका वजन ज्यादा है,
तो क्या बंद करना है? किस दोष में आता है? वजन बढ़ा माना कफ दोष में। घी तेल चिकनाई बंद कर दो, आंवला नींबू संतरा पाइनएप्पल मौसमी लो। अगर जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है या सर दर्द है, ब्रेड बिस्किट पापड़ मैदा बेसन दालें बंद कर दो। और क्या है, अदरक सौंठ ये लेना चालू कर दो। और बाकी जो रोग हैं वो पके खाने और कच्चे खाने से, पका खाना बना बीमारी, कच्चा खाना बना हेल्थ। तो ये अब इसके बाद तो जैसे मैं बता रहा हूं ये आप खुद कर सकते हैं। बुखार भी एसिडिक में आता है, मैंने बताया। बाकी सब जितने भी रोग हैं, कफ दोष और वात दोष को छोड़ के बाकी सब पित्त दोष में आते हैं। अब देखिए, अब ये है नियम कि शरीर को तोड़ने वाले नियम और बनाने वाले नियम। मेरे यहां कोई भी आता है, कहीं पे भी फोन आता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं बोलता हूं ले आओ मेरे पास। क्यों ले आओ? अरे जो उसमें सबसे पहले तो कब्ज रहता है भयंकर, जो दवाएं ले रहा है जिससे शरीर वीक हो रहा है, तोड़ने वाले नियम। जो घी तेल चिकनाई खा रहा है, शक्ति कमजोर है लेकिन फिर ठूस रहा है खाने को। ये जितना ये जिसे जो शरीर को तोड़ने वाले नियम उसको हटाता हूं और शरीर को जोड़ने वाले एनेमा वगैरह ये देने के बाद ये सब वो ठीक होना चालू हो जाता है। तो देखिए नुकसान करने वाली चीजें, ये पहला नंबर आता है चाय काफी। चाय काफी में मेन होते हैं दो विष। पहला होता है कैफीन। कैफीन मारा नर्वस स्टिमुलेंट, शरीर आराम करना चाहता है, चाय पिला दो तो एकदम स्फूर्ति आ जाती है। थका घोड़ा आराम करना चाहता है, हम डंडा लेके खड़े, डंडे के डर से थोड़ा आगे चलेगा, लेकिन ऐसी स्टेज आएगी 100 डंडे मारो वो नहीं चलने वाला। ये नर्वस सिस्टम को वीक करती है। बच्चे एग्जाम में चाय पी पी करके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते। जब एग्जाम में जाके बैठते तो ये थका हुआ जो दिमाग है वो मेमोरी को रिकॉल नहीं करता है, पेपर बिगड़ जाता है। भूख को खत्म करती है, नींद नहीं आने की बीमारी करती है, और इस एसिडिटी पैदा करती है, वीर्य को पतला करती है, डायबिटीज पैदा करती है। और उसमें जो टेनिन रहता है, टेनिन का अर्थ होता है जो चमड़ा रहता है ना, चमड़े को हार्ड करना। ये जो चमड़े के ये जूते चप्पल बनाते हैं ना, तो जूते चप्पल को हार्ड करने के लिए टेनिन का उपयोग होता है। टेनरी में हमारे अंदर सब जो लंग है फ्लेक्सिबल है, सब लचीलापन ही जीवन है। फटाफट कहीं पे भी देखो कोई स्ट्रेस आती है, कैसे वहां पे सीक्रेशंस पहुंच जाते हैं। तो जब हम चाय लेते हैं हमारे अंदर को वो स्टिफ कर देता है। एक स्टिफ आदमी एक कदम उठाता है तो दूसरे को देखता है, वो लचीला आदमी कैसे दौड़ता भागता है। मेरे को पता लगा था चाय, मैंने कहा भैया छोड़ो, डायरेक्ट जाके लिवर को वीक करती है, दिमाग को कमजोर करती है, छोड़ो ना। चाय की जगह हम सब कुछ ले सकते हैं, केवल चाय की पत्ती नहीं चाहिए, बाकी जो भी डलता है आप लीजिए। दूध लीजिए, मीठा मीठा गरम गरम दूध लीजिए, प्रज्ञा पेय डाल दीजिए, आप काढ़ा लीजिए, अदरक नींबू शहद लीजिए। क्योंकि इसको जो आदत है ना, इसको सब्स्टिट्यूट जाइए। कोई थिएटर में पिक्चर देखता है, उसको बोलते हैं भैया थिएटर में नहीं देख के आप जो है वो टीवी की पिक्चर देखो, तो ऐसे करके आदत छूट जाती है। मैं तो बोलता हूं एंजॉय करना है तो सब्स्टिट्यूट दीजिए बस, भले मत छोड़िए आप आदत। इसके बाद मेरे को संत जी ने बोला चाय छोड़ दो। मैंने कहा मेरा खाना बंद कर दो, मैं चाय नहीं छोड़ सकता। क्योंकि ये जितने भी रहते हैं एडिक्शन है। हमें क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को वीक करते हैं, और इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो तुरंत क्या है कि हमें क्या होता है, चाय नहीं लेते ना तो एकदम आलस है, सुस्ती ये आने लगती है, ऐसा सर दर्द। मेरे को सर दर्द होता था। संत जी को मैंने कहा धीरे धीरे छोड़ दूंगा। बोले जो धीरे धीरे होते वो कायर होते, कभी नहीं छोड़ पाते। जिस दिन छोड़ी, संत जी के यहाँ गए, हमने कहा भयंकर दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा जाओ लेट जाओ, और लेटे, नींद आ गई, नींद के बाद उठे तो दर्द गायब। वो दिन आज दिन काय की चाय। तो ये नमक का मैंने बताया, नमक इतना नुकसान करता है। ये नमक छोड़ दीजिए माना आधी बीमारियां गई। लेकिन मजबूरी है हमारे लिए। होटल पार्टी शादी में हमें जाएंगे, वहां बोलेंगे कि आप नमक निकालो, खाओ आप, लेकिन घर तो अपना है। मेरे को जिस दिन फीके चावल फीकी रोटी मिलती है, मैं थैंक्स देता हूं भगवान को कि आज मेरे ऊपर कितनी विशेष कृपा की है कि मेरे को पता लगता है भिंडी का नेचुरल टेस्ट क्या है, चावल का क्या नेचुरल टेस्ट है, रोटी का क्या टेस्ट है। हम ये जो ज्यादा नमक और ये मिर्च मसाले इससे ज्यादा खाते हैं, बीमारी ज्यादा खाने से है।
और अगर नमक और शक्कर निकाल दो खाने से, आप ज्यादा खा ही नहीं पाओगे। तो ये इतना नुकसान करती है। ये देखो कितने नुकसान हैं। नमक को छोड़ दो, माना सब नुकसान खत्म। तो नमक को छोड़ने के लिए एक तरीका है, किसी भी चीज को खट्टा करो। कच्ची केरी, इमली, नींबू, टमाटर, आंवला, ये जहां डाल दिया आपने तो नमक की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद फिर हम आते हैं शक्कर। शक्कर क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं। शक्कर जो कुदरत ने बनाई है वो दी है गन्ने के रस के रूप में। हमें गन्ने का रस चाहिए। मैं अभी भी कहीं गन्ने का रस मिलता है तो छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि गन्ने के रस में क्या होता है, एक तो शक्कर होता है, दूसरे खनिज लवण होते हैं। शक्कर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, शक्कर को अलग कर देते हैं, खनिज लवण को अलग कर देते हैं। शक्कर जब हम लेते हैं वो उन भाइयों को ढूंढती है, और सबसे ज्यादा ढूंढती है कैल्शियम को। नहीं मिलता तो हड्डियां और दांत कमजोर, थोड़ी सी ठोकर लग गई तो ये दांतों के जो रोग होते हैं सब ये शक्कर के कारण है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ना सब्स्टिट्यूट देना है। माना शक्कर की जगह गुड़ ले सकते हैं। गुड़ में दिक्कत नहीं है, गुड़ को गर्म करने में उसमें दोनों चीजें, गुड़ ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, पिंड खजूर ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूट दीजिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने फिर बताया हमारे लिए मजबूरी है, क्योंकि सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं। शादी ब्याह होटल पार्टी में क्या करेंगे, शक्कर डला हुआ है, खाइए। घर में आप जितना हो सके परहेज कीजिए। इसके बाद फिर आता है, ये देखो शक्कर ये कैसे कमजोर करती है। ये देखिए ये हड्डियां, ये देखिए ये इतना बोन मास ऐसा होना चाहिए, ये कमजोर हो गया। और इसके बाद गुटखा, इसके तो बम्पर ड्रा हैं। अगर ये लेंगे ना तो शमशान के लिए इसका 8वां बम्पर, वो तैयारी करिए शमशान जाने की। मुंह छोटा हो जाता है, गले का कैंसर होता है। ये कितने देखो, ये कितने नुकसान होते हैं। मैं देखता हूं, मेरे को बड़ा दुख होता है। मैं जाता हूं जब ट्रेन में ना, यूपी साइड, बिहार साइड, क्या है, मुंह ही नहीं खुलता, क्या करते हैं, उठते बैठते सोते, क्या ये है। एक बार संत जी गए, जिसने गुटखा बनाया, संत जी ने कहा ये आपको पता है ये गुटखा नुकसान करता है। बताऊं क्या बोलता है, बोलता है मैं थोड़ी बोलता हूं लोगों को खाओ, मैं थोड़ी बोलता हूं लोगों को खाओ। और इसके बाद उसका बेटा कैंसर से चला गया। अरे एक आदमी बोले मैं तो शराब का धंधा करूंगा, मछली बेचने का, सब गलत काम करूंगा, लेकिन मैं, हमारे घर वाले और मैं कभी यूज नहीं करूंगा। कैसे संभव हो सकता है। अरे आप चारों तरफ आग फैला दो और मैं बीच में बैठो, बोले आग का असर नहीं हो, कैसे हो सकता है। दूसरे चारों तरफ सुख शांति, तो क्या होगा। हमारे यहां क्यों, जो रोगी आता है योगी कैसे बन जाता है, बिल्कुल ऋषि मुनि साधक बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। तो ये जो नुकसान करता है तो इसको अवॉइड करना है। गुटखा किसी को छुड़ाना हो तो मीठा गुटखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलायची दीजिए, लौंग लीजिए, काली मिर्च दीजिए, ये सब्स्टिट्यूट देंगे तो आदत छूट जाएगी। फिर धूम्रपान, ये देखिए कितने कैंसर होते हैं। ये देखिए इधर देखें, ये सब ये सिद्ध करके बताया टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने कि अगर गुटखा लेते हैं तो मुंह का कैंसर निश्चित होगा, और ये सिगरेट लेते हैं तो लंग्स का कैंसर। इसको कोई बदल नहीं सकता है बिल्कुल। जब तक इम्यून पावर है, शक्ति ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन कब तक शक्ति अच्छी रहेगी, एजिंग प्रोसेस है, कब तक नई मशीन नहीं रहेगी। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, मदिरा, ये अगर लेते हैं तो लिवर का कैंसर ये होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। लिवर सिरोसिस का मेन कारण शराब होता है। तो लिवर को डैमेज करने के लिए चाय, कॉफी और इसके अलावा शराब, नॉनवेज और इसके अलावा दवाएं, ये सब नुकसान करती है। फिर मांस, मछली, अंडे, ये मांस मछली ये क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं बी ह्यूमन, बी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हमें बनना है। हम जन्म से पैदा हुए वेजिटेरियन हैं। ये क्या बोल रहा है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम काइंड हैं, हमारा काम होता है दया करना, हम क्रियोल नहीं है। ये जो क्रियोल इंसान कैसा होता है, देखा है ना कैसे मारता करता है। हम मारने वाले नहीं है, हम दयावान हैं सभी। इसके बाद ये बोलते हैं अगर नॉन वेज लेंगे तो आपका हेल्थ को डैमेज करेगा। फिर ये बताए इतने, ये देखो हमारे नॉन वेज में होता क्या है, विटामिन नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, फाइबर नहीं होता है। और अगर हम ये नॉन वेज जो है, जो उसमें विष होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए। अभी हमारे पास डर आ जाए
कौन सा डर आ जाए हमारे पास, अगर डर आ जाए कि कोई मारेगा तो तुरंत हमारा निगेटिव हार्मोन निकलता है। जो निगेटिव हार्मोन निकलता है वो तुरंत पूरे ब्लड को विषाकित कर देता है। जब जानवर को मारा जाता है उसको डर नहीं होता होगा, पूरा टॉक्सिनाइज्ड ब्लड। क्या खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, ये इसकी किडनी है, इसका ये है, ये पाए का सूप है, और ये क्या है, क्या खाते हैं। जो गंदगी है, जो गंदगी फेंकने वाले अंग वो भी खाते हैं, तो अंदर गंदगी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा। फिर ट्रांजिट टाइम माना आंतें जो है गंदगी फेंकती है, ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है। और पैथोजन, जितने भी इंफेक्शन पैदा करने वाले आइटम इसमें बढ़ जाते हैं। और ये जो है ये इतने, देखो ये इतनी उसमें ये डेफिशिट रहता है मास। और इसके बाद उसमें क्या रहता है, दवाएं रहती है, दवाओं प्रिजर्व करते हैं, मास खराब हो जाता है, प्रिजर्व रहते वो रहता है, एंटीबायोटिक्स डालते हैं। और इसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, शरीर की गंदगी रहती है और एक्सेस प्रोटीन रहता है, ये उसमें रहता है। इसके बाद देखिए ये स्टडी है, वेजिटेरियन होना है या नॉन वेजिटेरियन होना है। ये लिखा है कि अगर आप किसी को कष्ट दोगे तो बदले में क्या मिलेगा। हमारे यहां एक हमारे साथी थे, एक बार नॉनवेज लेने गए, उन्होंने कहा यार आज तो आप लेट हो गए, नॉनवेज खत्म हो गया है। बोले अच्छा तुम मेरे कैसे साथी हो, मेरा दोस्त है उसको एंटरटेन करना और बोल रहे हैं। उसने कहा अगर जब दोस्त का वास्ता देते हो, अंदर बकरे पड़े हैं आप ले आओ। वो बकरे को कान से पकड़ के ले आया, कटवाया, खुद भी एंटरटेन किया, दोस्त को खिलाया। यहां पे उसको हार्ट प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने कहा तुरंत मद्रास अपोलो हॉस्पिटल जाओ। वो इतना सियाना था, आरो केंद्र में आया तो फायदा होने लगा। उसने जाकर डॉक्टर को बताया, डॉक्टर मेरे को जो है आरो केंद्र से फायदा हो गया। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मर जाओगे, आरो केंद्र से कोई ठीक होता है क्या, अब भी जाओ। क्योंकि इसने कान से पकड़ के बकरे को कटवाया था, इसका शरीर कटना था, और वहां गया, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बायपास हो गई और 40 साल में चल बसा। ये याद रखिए, अगर नॉनवेज लेंगे ये याद रखिए कि आपका शरीर कटेगा। कौन काटेगा, ये जो सर्जन बने हैं, सर्जन जिनके हाथ में छुरी पकड़वाई है, ये ढूंढेंगे, इमरजेंसी क्रिएट करेंगे, तुरंत बताओ भैया नहीं तो अभी आपके प्राण निकल रहे हैं। हमारे यहां एक लेडी को यूट्रस का ट्यूमर हुआ, डॉक्टर ने कहा मैं यूट्रस निकाल दूंगा। उसके अच्छे कर्म किए थे, यहां पे आ गई कि या उसका ट्यूमर ठीक हो गया, आज तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। तो सजग रहिए, कभी भी किसको अगर कष्ट देंगे तो बदले में कष्ट मिलेगा। और ये डर जब पैदा होता है ना, कोई मारता है तो टॉक्सिनाइज हो जाता है, और नॉनवेज में टॉक्सिनाइज होता है तो उसमें टॉक्सिनाइज नहीं होता है। और नाखून, अगर आप नाखून देखेंगे, नाखून तीखे रहते हैं। तीखे किसके रहते हैं, ये जो है ब्लंट रहते हैं, ब्लंट। और ये शार्प किसके रहते हैं, तीखे रहते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि उनको चीरना फड़ना, नुकीले होते हैं। और इसके अलावा जो HCl निकलता है हमारे इसमें वीक होता है और उसमें स्ट्रांग होता है, मांस को पचाना है। फिर इसके बाद साइज, जो हमारी आंत होती है, हमारी 20-22 फीट या 6-7 मीटर होती है छोटी आंत, ये पूरी आंत जो है, और वो उनकी कितनी होती है, उनकी शॉर्ट होती है। और इसके बाद जो नेचर जो जितना भी जो शाकाहारी होता है उसका काइंड होता है, जो मांस खाता है उसका क्रूअल होता है, हमेशा मारने वाला रहता है। और इसके अलावा लॉन्जिविटी, लंबी उम्र जीते हैं वेजिटेरियन, और ये जो है उम्र कम हो जाती है। न्यूट्रिशन इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन होता है जो हमारा इजीली डाइजेस्टेबल होता है, और उसमें हाई प्रोटीन ये रहता है। और पोटेशियम ज़्यादा होता है हमारे इसमें और वेजिटेरियन में, और नॉन वेज वाले में पोटेशियम कम होता है। चाइना स्टडी ये बताया कि दुनिया में जितने भी रोग हैं केवल किसके कारण है, एनिमल फैट और एनिमल प्रोडक्ट के कारण है। ये चाइना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर टी कोम्बेल ने रिसर्च करके बताया। और सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है नॉनवेज खाने में। अभी भी आप देखेंगे जो कम्युनिटी नॉनवेज ज़्यादा खाती है उसकी आप हॉस्पिटल में लाइन तो देखिए कितनी लाइन लगी रहती है, और जो नॉनवेज नहीं खाते उनमें कम बीमारियां होती है। और एतर ने तो बताया अगर नॉनवेज लेंगे तो पस डेवलप होगा, और नॉनवेज नहीं लेंगे तो पस डेवलप नहीं होगा। इसके बाद ये बताया है
कि जो वेजिटेरियन है उसमें उत्साह, उमंग, ये सब चीज़ें रहती है। और इसमें क्या बताया, देखो दूसरा ये इसमें बताया कि हमारा शरीर के अनुसार चेहरे की मांसपेशियां ज़्यादा होती है, उनकी चेहरे की मांसपेशियां कम होती है। जबड़े हमारे पूरे खुलते हैं, उनके खुलते नहीं है, छोटा होता है। दांत होते हैं, हमारे दांत जो होते हैं वो चपटे होते हैं, चौड़े, उनके तीखे होते हैं। नाखून जो होते हैं ऐसे हमारे इसमें जो इनके नाखून और उनका जो ये खाना करते हैं चबाना, हम क्या करते हैं चबा चबा करके खाते हैं और वो क्या है निगलते हैं। और इसके बाद लार जो है ना, हमारा लार जो है क्षारीय होता है, उनका अम्लीय होता है। कोलोन, हमारी कोलोन जो है बड़ी होती है, ये आंत बड़ी होती है, उनकी आंत छोटी होती है। उंगलियां जो होती है, उंगलियों में पंजे जाले होते हैं उनके, इसमें हमारे इसमें जाले नहीं होते क्योंकि ये चंबे से मारते हैं उसको। और लिवर क्या है, विटामिन ए को हमारा लिवर जो डिटॉक्सिफाई कर पाता है वो नहीं कर पाता है। और किडनी, जो किडनी होती है तो किडनी में भी जो गाढ़ा पेशाब, जो गंध ज़्यादा निकलता है नॉनवेज वालों के इसमें। तो ये देखिए, ये नॉनवेज खाने से ये जो न्यू 5GC रहता है ये कैंसर और हार्ट डिजीज पैदा करता है। फिर ये देखो बैक्टीरिया उसमें होते हैं तो ये एंडोटॉक्सिन पैदा करते हैं। फिर ये देखो, ये नॉनवेज खाने के बाद ये रहता है ना टेपवर्म, ये टेपवर्म जो अंदर कीड़े होते हैं ना, ये उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ये एस्केरिस वगैरह ये सब। फिर ये देखो, ये बताया कि ये जो हम लेते हैं क्या होता है, जो हम फिश लेते हैं, मछली से कैंसर होता है। और कितने ये नुकसान होते हैं, ये नुकसान बताए इन्होंने अलग अलग, इतने नुकसान होते हैं। और इसके बाद ये अंडा लेते हैं, लोग बोलते हैं अंडा तो शाकाहारी है, अंडा तो शाकाहारी है, अंडा मांसाहारी है। जो मैं बता रहा हूं, अंडा खाने के बाद आज हमारे जो यंगस्टर अंडा खाते हैं ना, और ये माहौल गंदा है, उसके जो विचार होते हैं और विचारों की जब तृप्ति नहीं होती है ना तो सिजोफ्रेनिया होता है। कितना नुकसान होता है। हमें अंडा नहीं खाना चाहिए। ये देखो, मुंह, गले, ईसोफेगस, प्रोस्टेट, ये कैंसर बढ़ाने में इसका डबल हाथ होता है। और इसके बाद ये फाइबर चाहिए, फाइबर लेंगे तो हम हमेशा फिट रहेंगे। और मछली लेंगे तो मछली, मैं बता रहा हूं आपको पता है मछली पानी का प्राणी है। जो लोग मछली खाते हैं कितना बार बार पानी, क्योंकि वो अंदर मरने के बाद भी अंदर पानी मांगती है। और मैं बता रहा हूं, मैं कानपुर में गया, जिसका देखो किडनी का ऑपरेशन, पथरी का ऑपरेशन। मैंने कहा क्यों भैया अब मछली खाते हो? बड़े बड़े शौक से खाते हैं। क्यों? मछली से क्या बनता है? उसमें जो कैल्शियम रहता है, कैल्शियम जब नहीं निकलता है तो पत्थर पैदा करता है। तो मछली से कितना नुकसान होता है, कैंसर होता है। ये नहीं, मीट और चिकन, मैं बता रहा हूं चिकन भी क्यों जानवर को मारना चाहिए, कितना आप सोचो, उसका हम खाएंगे मांस, हमारा शरीर जो है ना उनके लिए बना नहीं है, इतने नुकसान होते हैं। इसके बाद फिर ये देखिए शाकाहार, फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, हैवी फैट रहते हैं उसमें। इसके बाद प्रोटीन हैवी प्रोटीन रहता है। इसके बाद ये देखिए कितने बेनिफिट्स होते हैं वेजिटेरियन के। अगर आप ये वेजिटेरियन पे रहेंगे तो डायबिटीज नहीं होगी, और वेजिटेरियन पे रहेंगे तो कभी भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, और कभी वजन नहीं बढ़ेगा। आपका हमेशा मूड ऐसा रहेगा, प्रसन्नचित मूड रहेगा, इंप्रूव्ड मूड रहेगा, और ये कैंसर का चांसेस बिल्कुल कम हो जाता है। अधिक घी तेल चिकनाई के लिए इन्होंने तो ये जो स्टडी करके बताया है, और इतने नुकसान होते हैं तो हमें ये नहीं लेना है। अशुभ चिंतन, खोटे विचारों से ये मैं बताऊं क्या होता है। जो किडनी है, ये सुप्रारेनल ग्लैंड, ये निगेटिव हार्मोन निकालती है, ये तुरंत ब्लड को विषाकित कर देता है। और जब हम दूसरे का भला सोचते हैं तो हमारे इसमें एंडोर्फिन्स निकलते हैं, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। उसके बाद ये है शरीर को बनाने वाले नियम। बनाने वाले में नियम में पहला आता है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश ऐसे लेना चाहिए, कम से कम कपड़े हों सर पे और इस पे रहें, और सर पे जो है गीला कपड़ा रहना चाहिए, सर पे धूप नहीं लगना चाहिए, और डायरेक्ट धूप लगना चाहिए। धूप कौन सी लेना है? जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग जो खाने लगे धूप, वो नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति अंदर जाती है, हड्डियां दांत मजबूत बनते हैं, विटामिन डी बनता है, जर्मिसीडल होता है। अगर आप सूर्य स्नान लेते रहेंगे तो हमेशा चेहरा भी आपका लाल लाल बना रहेगा, और कभी भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। शुद्ध वायु से ये देखिए, ये लंग से ये देखिए ब्रेक की कैसे पावरफुल बॉडी है।
लंग्स पावरफुल होते हैं। और ब्लड को क्लीन करने का काम कौन करता है? लंग्स ही करते हैं। लंग्स पावरफुल है तो आप कभी बीमारी नहीं होंगे ना। तो शुद्ध वायु लेना चाहिए, शुद्ध जल लेना चाहिए। जल हमें जो हैंड पंप या कुएं का पानी अच्छा रहता है, बाकी जो टेप वाटर आता है ये भी, इसमें क्लोरीन फ्लोरीन डालते हैं, इससे डेंटल कैरीज होता है, इससे नुकसान होता है, ये नहीं लेना चाहिए। इसके बाद पानी आवश्यकता अनुसार लेना चाहिए, कम भी नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद व्यायाम, व्यायाम तेज गति से तो तेजी से रिजल्ट मिलते हैं। तेज गति से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, कहीं पे भी ब्लॉक हो तुरंत ब्लॉक निकल जाते हैं। तेज गति के व्यायाम से बीमारी तेजी से, अगर डायबिटीज वाले व्यायाम करें ना, अरे फटाफट ऐसे ठीक हो जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। तेज गति से गंदगी किडनी तेजी से निकालती है। ब्लड जो प्योर होता है, ब्रेन को जब ब्रेन प्योर ब्लड मिलता है तो तेजी से काम करने लगता है। तो ये व्यायाम, ये देखिए व्यायाम चाहिए, फिर व्यायाम जरूरी चाहिए। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए जैसे हमारे लिए जरूरी है। मैंने बताया ना, स्विमिंग तो एक ऐसी है, सर्वांगीण व्यायाम है। इतनी भूख बढ़ जाती है, जो भी खाएंगे आपका हजम। तो जीवन में हमारा शरीर लचीलापन है, डेली व्यायाम होना चाहिए। विश्राम, विश्राम का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारा दिल हर काम के पीछे आराम करता है। मेरे को जब सिद्ध बाबू जी ने सुना था, ये मैंने चिट्ठी लिखी थी स्वामी जी को, सिद्ध बाबू जी ने फोटो कॉपी करके सबको दी। मैं जब गया, स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, ये बताओ आपकी चीजें जो ये आपने सीखी है वहां से। सिद्ध बाबू ने जब ये सीखा, काम और आराम, आज कितना काम करते हैं, जितना वो काम करते हैं दुनिया में कोई काम नहीं करता है। 9 बजे सो जाते हैं, 2 बजे उठते हैं, पूरा वर्ल्ड में सेवा के कार्य को फॉलो अप करते हैं, और कहीं पे भी झंडा नहीं जो संत जी ने बोला है। और फिर याद रखो, सेवा करते करते अगर मन हमारा ईश्वर में लग जाए, ये सिद्ध बाबू जी बोलते हैं, तो सच्ची सेवा है। ये सीखिए। 0.3 सेकंड के लिए काम करता है, इमीडिएट विश्राम करता है 0.5 सेकंड के लिए। तो 5 सेकंड विश्राम करता है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। हमें हमेशा रिलैक्स रहना है, ये हमें सीखना है। हमारा दिल बोलता है मेरे से सीखिए। ये निद्रा, निद्रा तो बहुत जरूरी है। कितना सोना चाहिए? 8 घंटे तो चाहिए। अगर पक्का खाना खाते हैं, जूसेस पे रहते हैं, तो 5 घंटे से काम चलेगा। नींद अच्छी कैसे आए? नींद आएगी जब पेट के बल सोते हैं। सिर हमारा ईस्ट में या साउथ में हो तो साउंड स्लीप होती, ये नींद नहीं चाहिए, ये नींद चाहिए बालक आसन। फिर इसके बाद ये नींद लाने में हमें कच्चा प्याज, लहसुन ये मदद करती है। दिमाग को थकाने से अच्छी नींद आती है। जो नींद करता है, जो इल पर्सन है, उसको 10, 12, 14, 16, 20 घंटे नींद चाहिए। जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसको 10, 12, 14, 16 घंटे नींद चाहिए। वृद्ध को कम से कम 8 घंटे नींद चाहिए। और ये हमारी दिनचर्या, मैंने दिनचर्या आपको बताया कि हमारी दिनचर्या कैसी हो। रिलैक्स माइंड से दिन भर रहें और जरूरत के अनुसार खाएं। इसके बाद आता है संगीत। मैं बता रहा हूं, मैं तो संगीत का बहुत फैन हूं। कहीं मुकेश के भजन चले, कहीं किशोर कुमार के, आज भी देखिए एवर ग्रीन, एवर हिट्स, कितना आनंद आता है संगीत। ओ पालनहारे, ओ निर्गुण और न्यारे, क्या कितना आनंद आता है संगीत से। संगीत से रोग ठीक होते हैं, मनोरंजन से रोग दूर होते हैं। एक लेडी का घुटने का कैंसर अभी दैनिक भास्कर में आया था, अमेरिका की एक लेडी थे, घुटने का कैंसर मनोरंजन से ठीक हुआ है। क्यों नहीं हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए? क्यों नहीं हम अच्छा संगीत सुनते हैं? मैं बता रहा हूं, इंस्ट्रूमेंटल संगीत आता है। मैं तो कभी कभी अगर बोर होता हूं तो वो चालू कर देता हूं। अरे क्या आनंद आता है, बताइए। देखिए मजा आता है जब धुन चलती है, अच्छी धुनें चलती है, कितना आनंद आता है। कल बच्ची ने अंताक्षरी में कितना बढ़िया अपने को जो है वो बढ़िया लास्ट में वो बताया उन्होंने, कितना आनंद आता है। तो इसका इतना इंपॉर्टेंट होता है ये विचारों का स्वाद। ये देखिए लोग आजकल क्या है, लोग केवल आलोचना करते हैं। भैंस को अपनी चिंता नहीं है मैं काली क्यों है, उसको चिंता है कि गाय का पूंछ काला क्यों है। तो ये देखिए बोलते हैं कुछ जो अच्छे लोग होते हैं, आलोचकों को आमंत्रित करते हैं अपनी गलतियां जानने के लिए और उसको करेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आलोचक सही नहीं है तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आता है विचारों का, ये शुद्ध विचार। मैंने बताया ये 3rd लाइन डिफेंस है। शरीर को ढीला छोड़िए, मैंने कहा इसको अपन ढीला करेंगे दिमाग को तो अंदर जगह बड़ी हो जाएगी, ये सीखिए। इसके बाद प्रार्थना। प्रार्थना कैसी? प्रार्थना के 2 एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है। अगर बच्चा मां की शरण में चला जाए तो मां चाहेगी कि मेरा बेटा दुखी हो। जब हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, मैं तो कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, भगवान मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए मैं क्या करूं।
मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूं, वो मेरे मन में अच्छे ऐसे विचार देता है, वो मैं काम करता हूं तो मेरे को सफलता मिलती है। क्यों नहीं? जब छोटा बच्चा होता है तो माँ कितना ख्याल रखती है, बड़ा हो जाता तो बोलती है माँ, वो माँ को छोड़ देता है तो माँ भी उसको छोड़ देती है। हम क्यों नहीं सरेंडर टू गॉड होते हैं? हमारे गुरुजी हमारे पेशेंट के लिए प्रार्थना करते रहते थे, भगवान इनके दुख दूर करो। भगवान सुनता है। मेरे मन में ये था कि ये खजाना पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। मैं थैंक्स देता हूं हमारे साथियों को। ये देखिए कितना बढ़िया काम हुआ है। ये खजाना आपको हम देंगे तो प्रार्थना से रोग दूर होते हैं। प्राक चिकित्सा से कैसे रोग दूर होते हैं मैं आपको बताऊं। पहला नंबर है बीमारी के कारण को दूर करना। दूसरा नंबर है शरीर में जो गंदगी हो गई है तो इलाज से निकालना। तीसरा शरीर को जीवित भोजन चाहिए। चौथा चाहिए नींद। इसी से सब रोग ठीक होते हैं। और इसके बाद ये मैंने बताया कैसे हमारे जो अंदर जो ये गंदगी कैसे हमारे को सीमेंट करती है। और ये देखो इसने ये क्रिपल्ड केस ठीक किए हैं। केवल क्या है? दवाएं बंद करना, उपवास करना, फलाहार पे रहना और सब क्रिपल्ड केस जो जोड़ों के दर्द के इन्होंने ठीक किए। ये बुक लिखी है, ये बुक भी अवेलेबल है। ये देखो ये बुक इतना बड़ा। हमारे जो आर्थोपेडिक सर्जन है जब उसने ये बुक पढ़ी बोले रमेश तुम कहां से लाते हो? ये ईश्वर की कृपा है कि मेरे को इतने खजाने मिलते। ये जिसको भी चाहिए ये किताब सब अवेलेबल हैं। इसके बाद फिर ये दीर्घायु जीने का, दीर्घायु के लिए ये तो बताया शेल्टन ने, इंसान जितनी उम्र जीना चाहे जी सकता है। इसमें दिया है हमारे सेल्स में प्रोग्राम है 100। ये इसने जो दिया है ये देखिए, ये है जो कैरिंगटन, ये इसने दिया है कि क्या है कि जो इंसान जितनी उम्र जीना चाहे जी सकता है। और ये पाओरोला ने दिया है ये 110 से 120 साल हमारे सेल्स में प्रोग्राम है। और इसके बाद मैं बता रहा हूं, इसने बताया जो 95% मौत ड्यू टू डिजीज के कारण प्रीमेच्योर होती है, 5% नेचुरल मौत होती है। नेचुरल मौत क्या? हरिओम तत्सत नहाए धोए हरे राम छोड़ते छोड़े। मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने हरे राम बोलते बोलते, सडन कभी भी मौत नहीं होती है। ये सडन मौत या तो आपकी, मैं बता रहा हूं किसी के मुख से निकला था, पहले हमारी मौत घरों में होती थी, आज हमारी मौत क्लिनिक्स में होती है। पहले पूछते थे ये कितनी उम्र जिया, आज बोलते हैं कौन सी बीमारी से गया। ये बीमारियों के कारण प्रीमेच्योर होती है। इसने लिखा है बुक, तो हम जितनी उम्र जीना चाहें, इसमें लिखा है हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ एंड पोस्टपोन डेथ, ये लिटरेचर है। और इसने 6 के बाद ये 93, ये देखो 93 के यंग है। ये देखिए केवल सही भोजन इससे। और ये देखिए ये शेल्टन, ये जो है बर्नर बैकफेडन, इन्होंने 8 वॉल्यूम्स लिखे हैं। इन्होंने क्या, इसमें 8 वॉल्यूम से इसमें इतना खजाना है। ये देखिए ये वर्ल्ड की अथॉरिटी ये जो थे, ये देखिए ये जो इसने इतना बड़ा काम किया है, ये हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं। 8 वॉल्यूम्स। वर्ल्ड कभी, जब तक ये वर्ल्ड रहेगा इसके नाम को नहीं भूल सकता है। 500 पेज का एक खजाना है। ये शेल्टन ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ लिखा है। तो ये देखिए 65 साल में क्या स्थिति है, चैलेंज करते थे। ये लेसन, ये पाओरोला ने बताया। ये पाओरोला ने क्या बताया, ये देखिए उसमें इतने गुण हैं, अगर ये लेंगे तो कभी भी आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन धनिया की चटनी में या किसी जूस में लेना है। और इसके बाद ये देखिए इसने बताया ये 370 साल जिया है, 207 साल जिया है। कब? जब हम भोजन यहां से लेंगे, कचरा यहां से निकालेंगे। और इसके बाद ये इतने लाभ होते हैं प्राक चिकित्सा के, और इतने ये फायदे होते हैं। योग से कितने लाभ होते हैं, ये योग से इतने, ये नेचुरोपैथी योगा एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। और ये देखो ये लिखा है ये योग, ये मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। हमारे सपूत ने जो है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया। वो क्यों, हम क्यों नहीं? हम भी कर सकते हैं। सब में पावर है, केवल करने की जरूरत है। ये दिया है देखो, भक्ति योग, ज्ञान योग, इनसे मोक्ष होता है। कैसे मोक्ष होता है इसमें दिया है। फिर ये भक्ति योग से कैसे ये सीढ़ियां हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले शरीर निरोगी, फिर अपने को योग, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर राजयोग। और ये देखिए ये मेरा बेटा है, ये जब आया था करके, ये देखो स्थिति थी, और आज भी कितना बड़ा काम कर रहा है। मेरे को गर्व होता है। क्यों नहीं सबके बेटे ऐसा होना चाहिए। तो ये देखिए आपको इतनी व्यवस्थाएं मिलती है, केवल उसके कारण है। ये देखिए ये योग करना चाहिए, उसे लचीलापन आता है। चुनिए आपको कौन सा रास्ता चाहिए, ये रास्ता चाहिए, वो रास्ता चाहिए। और इसके बाद अगर हेल्थ चाहिए तो नेचर से मिल सकती है।
आपको उसमें नहीं मिलेगी। ये बोलते हैं एडोल्फ जेस्ट, जिन्होंने बोला है रिटर्न टू नेचर। ये बोलते हैं मिट्टी पर सोने से, नंगे पांव चलते बहुत से रोग चले जाते। और लुई कुनी तो इसने इतना बढ़िया काम किया है, बोलते हैं सभी बीमारियों का कारण है शरीर के अंदर गंदगी, मल विकार। उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। कुछ नहीं करना है तो ये करना है। फिर प्राक चिकित्सा में आशा, ये निरोगी के, ये जो निराश हो गया है उसके लिए आशा है। ये मेरी बिटिया और दामाद है। मैं बता रहा हूं, जो ये मैं इतना क्यों बता रहा हूं, मेरी बिटिया ने जन्म से लेकर दवाई नहीं खाई थी। ये जो कॉलेज बना है, मेरी बिटिया ने, मैंने और कमलेश ने मिलके, तीनों ने बढ़िया काम करके ये जो सिलेबस इतना बड़ा काम किया, केवल डिलीवरी के लिए गए, मौत के घाट उतार दिया। मेरे दामाद, मेरी बिटिया चली गई और उसके बाद दामाद को जैसे ही उसको दर्द, सर दर्द हुआ, सीधा डॉक्टर ने कहा फ्लाइट से ले जाओ हॉस्पिटल में। वहां गए, वहां के जो डॉक्टर ने बोला, मैंने 1.5 लाख ऑपरेशन किए, 100% सक्सेस, और मेरे दामाद का ऑपरेशन करके मौत के घाट उतार दिया। मेरी बिटिया के ससुर केवल कभी दवाई नहीं खाई, दर्द हुआ यहां पे हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर केवल उनको ऑपरेशन करके मौत के घाट उतार दिया। ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ। मैं चाहता हूं ये पूरा जो है, जाओ ही नहीं ना, सब डॉक्टर बनो ना। मौत चाहिए तो कहां जाना है, और अगर हेल्थ चाहिए तो कहां जाना, ये डिसाइड आपको करना है। तो ये शिविर जो स्टार्ट हुए हैं, शिविर में सबको डॉक्टर बनाते हैं। तो इतना बड़ा ये लिटरेचर जिनसे खजाने लिए हैं, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।